बेहतरीन हरेम नॉवेल्स जोड़ार 18 नॉवेल्स के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। दोनों का लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 1 खरब साल की कैद, सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 211। प्रलय की खबर। पब फ्यूचर विज्ञापन। डैनियल की शक्ति ने मुरझाई घास के चारों ओर संबंधित जादुई सरणी का निर्माण करना शुरू कर दिया। वास्तव में उसे बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उसे बस सूखी घास के भीतर अंतर्निहित अराजक नियमों को बढ़ाना था। निसंदेह ये जादुई व्यूह केवल उन लोगों पर ही प्रभावी होगा जो असामान्य तरीकों से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि किसी को ठीक से आमंत्रित किया गया था तो सरणी सक्रिय नहीं होगी। सरणी में अपनी और एलिस की आभा को रिकॉर्ड करने के बाद, जहां तक सरणी के मूल भाग की बात है, सूखी घास, उसने इसे भूमिगत दबा दिया। आखिरकार कोई भी जमीन के नीचे से चीजें साफ करने की जहमत नहीं उठाएगा। जल्द ही जादुई श्रृंखला पूरी हो गई। डैनियल ने एक पल के लिए सोचा, किसी को पाया और इसका परीक्षण करने के लिए उन्हें कुछ दिव्य पत्थर दिए। प्रभाव उत्कृष्ट था। वह व्यक्ति दीवारों के बाहर लक्ष्यहीन रूप से घूमता रहा, आंगन में प्रवेश करने में बिल्कुल भी असमर्थ रहा। परिणाम देखकर डैनियल संतुष्ट हो गया। एक निश्चित स्थान में एक प्राचीन दर्पण अचानक अपने केंद्र से दरकने लगा। उसी क्षण अंतरिक्ष में कई आकृतियां प्रकट हुईं। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये सचमुच एक दरार है। हम सबने इसे देखा। जब यह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ये दर्शाता है कि एक बड़ी आपदा ईश्वर क्षेत्र पर आने वाली है ना? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। 5 तत्वों के मंदिर में 5 तत्व भगवान राजा अपने सिंहासन पर बैठे। हाल ही में उनके दिन कुछ भी नहीं बल्कि आसान रहे थे। विशेष रूप से विश्व आरोहण की जांच से कोई प्रगति नहीं हुई। और अब इस महत्वपूर्ण क्षण में डैनियल भी ईश्वर क्षेत्र में आ गया था। उसके पास अभिनय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लाखों दिव्य पत्थर भेजने के बाद उसकी नींव और भी खराब हो गई थी। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने हजारों वर्षों में कड़ी मेहनत से जमा किया था। फिर भी इन घटनाओं के कारण इसका अधिकांश भाग अब खत्म हो चुका था। इससे 5 तत्व भगवान राजा आत्मसंदेह में फंस गए। हालात ऐसे कैसे हो गए? क्या उसे एक देव राजा नहीं माना जाता था जो दैवीय क्षेत्र पर शासन करता हो? उसका जीवन इतना दयनीय कैसे हो सकता है? यह उस समय से भी बदतर था जब वह बिल्कुल भी देव राजा नहीं था। इसी वक्त उन्हें एक मैसेज मिला। प्रेषक उसका मित्र विशाल पर्वत देवता राजा था। 5 तत्व, आप हाल ही में किस काम में व्यस्त हैं? विशाल माउंटेन गॉड किंग ने पूछा। उसकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी। 5 एलिमेंट्स गॉड किंग ने असहायता से उत्तर दिया, मैं मंदिर के मामलों में व्यस्त हूँ। हाल ही में बहुत कुछ चल रहा है। ये सब इतना परेशानी भरा है, मुझे लगता है कि मैं इसे और नहीं रोक सकता। जॉइंट माउंटेन गॉड किंग ने उस विषय पर चर्चा नहीं की बल्कि पूछा, क्या आपने हाल ही में किसी चीज के बारे में सुना है? यह क्या है? 5 तत्व भगवान राजा ने उत्सुकता से पूछा। हाल ही में ईश्वर क्षेत्र में जो कुछ हो रहा था उस पर उसने अधिक ध्यान नहीं दिया था। उनके दिन अपने संसाधनों को संतुलित करने और विश्व आरोहण मुद्दे की जांच करने की चिंता में व्यतीत हुए। ये देखो, विशाल पर्वत देवता राजा ने अपने हाथ से एक छवि पेश करते हुए कहा। यह एक विशाल दर्पण था, हालांकि इसकी सतह पर एक भयानक दरार पड़ गई। सबसे पहले 5 तत्व भगवान राजा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सहजता से कहा, दर्पण टूट गया, बस एक नया ले आओ। अचानक उसने दर्पण को करीब से देखा और उसकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। इस प्रतिक्रिया को देखकर जॉइंट माउंटेन गॉड किंग को और अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्या ये ईश्वर क्षेत्र के मूल सार से जुड़ी पौराणिक कलाकृति है? भविष्य का दर्पण। यह वह कलाकृति थी जो तब प्रकट हुई थी जब ईश्वर क्षेत्र फ्यूचर मिरर का पहली बार जन्म हुआ था। ये ईश्वर क्षेत्र के मूल सार से जटिल रूप से जुड़ा हुआ था। किसी को नहीं पता था कि फ्यूचर मिरर कहाँ स्थित है, लेकिन वे इसे एक अद्वितीय प्रक्षेपण के माध्यम से देख सकते थे। कुछ शक्तिशाली देव राजा भविष्य की संक्षिप्त झलक पाने के लिए फ्यूचर मिरर का भी उपयोग कर सकते थे। जब 5 एलिमेंट्स गॉड किंग ने पहली बार क्रॉसब्रिज वर्ल्ड के साथ मुद्दों पर ध्यान दिया था तो उन्होंने डैनियल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए फ्यूचर मिरर पर भी भरोसा किया था। हालांकि ऐसी कलाकृति अचानक कैसे टूट सकती है? 5 तत्व, क्या आपको वह किंवदंती याद है जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था? आसन आपदा, हमें भी कार्य करना चाहिए। 5 तत्व, विशाल माउंटेन गॉड किंग ने आग्रह किया, अभी के लिए मंदिर के मामलों को एक तरफ रख दें। कोई जल्दी नहीं है।
आपदा बीत जाने के बाद हम उनसे निपट सकते हैं। ये सुनकर 5 एलिमेंट्स गॉड किंग चुप हो गए। वह गहरे विचार में थे। इस समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि एक गर्म चूल्हे पर चींटी या एक डूबता हुआ आदमी पानी के ऊपर अपना सिर रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह खुद की रक्षा भी नहीं कर सका। वह भेड़िए की मांद से भी नहीं बच पाया था और अब बाघ का जबड़ा पहले से ही खुल रहा था। उसे क्या करना चाहिए? वह क्या कर सकता था? 5 एलिमेंट्स गॉड किंग को एहसास हुआ कि उसके पास कुछ भी नहीं है। हालांकि वह अभी भी प्राथमिकताओं के बीच अंतर कर सकता है। भले ही ऐसा आए, कोई नहीं जानता था। लेकिन डैनियल अभी ईश्वर क्षेत्र में था और वह जानता था कि 5 तत्वों वाला ईश्वर राजा किसी भी समय प्रकट हो सकता है। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, विशाल पर्वत। लेकिन मुझे अभी भी कुछ मामलों पर ध्यान देना है। चलो फिर किसी दिन बात करते हैं। ठीक है, मुझे बस उम्मीद है कि आप इस मामले को गंभीरता से लेंगे। उसके बाद दोनों ने अपना कनेक्शन काट दिया। विशाल माउंटेन गॉड किंग के अंत में कॉल समाप्त होने के बाद उसने आह भरी। वह 5 तत्वों वाले भगवान राजा को कई वर्षों से जानता था। दोनों को अच्छे दोस्त भी माना जा सकता था। लेकिन इस बार विशालकाय पर्वत, ये कैसे हुआ? पास में एक बुजुर्ग ने पूछा। क्या वह हमारे गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हुए? विशाल माउंटेन गॉड किंग ने उत्तर दिया, मैंने इसे नहीं उठाया। ऐसा लगता है कि उसे आपदा की ज्यादा परवाह नहीं है। वह अभी भी अपने मंदिर के मामलों में व्यस्त है। क्या तुमने उसे नहीं बताया कि आपदा कितनी गंभीर है? मैंने किया, लेकिन उसने फिर भी परवाह नहीं की। ऐसे व्यक्ति को हमारे गठबंधन में शामिल नहीं किया जा सकता, अन्यथा वह केवल अनावश्यक परेशानी लाएगा। ठीक है, वह तुम्हारा दोस्त है। जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे वही करो। इस समय एक अन्य व्यक्ति चिल्लाया, समय दबाव डाल रहा है। मैंने शुरू से ही कहा था कि हमें एक मामूली भगवान राजा पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह अनावश्यक है। दक्षिण में उन पशु राष्ट्रों ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। यदि वे हमला करते हैं तो उनका पहला निशाना निस्संदेह हम होंगे। एक बार जब तबाही शुरू हो गई तो निस्संदेह ईश्वर क्षेत्र में मनुष्यों और जानवरों के बीच युद्ध की आग भड़क उठेगी और दक्षिणी पशु राष्ट्रों की सीमा से लगे सभी देवलोक उनकी तरह सबसे पहले पीड़ित होंगे। इसीलिए वे गठबंधन बनाने के लिए एकत्र हुए थे। क्या हम उनके साथ बातचीत नहीं कर सकते? सभी के लिए नुकसान को कम करने के लिए युद्ध के मैदान को एक विशिष्ट देव क्षेत्र में केंद्रित करें। वह काम कर सकता है। आखिरकार पशु राष्ट्र मूर्ख नहीं थे। यद्यपि वे आवेगशील थे, फिर भी वे बुनियादी तर्क वितर्क करने में सक्षम थे। उनका अपना क्षेत्र था जहां वे रहते थे। यदि वे युद्ध को किसी और की भूमि पर स्थानांतरित कर सकते हैं तो वे ऐसा क्यों नहीं करेंगे? आइए फिर 5 तत्वों वाले ईश्वरीय क्षेत्र को युद्ध क्षेत्र के रूप में उपयोग करें, विशाल पर्वत देवता राजा ने सुझाव दिया। 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र, क्या ये आपके मित्र का डोमेन नहीं है? मैं मूल रूप से चाहता था कि वह हमारे गठबंधन में शामिल हो, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत रास्ता चुना। इसलिए पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है, विशाल पर्वत देवता राजा ने शांति से कहा। 5 तत्वों के देवता राजा के साथ उसकी एक बार की दोस्ती का कोई निशान नहीं था। आखिरकार प्रत्येक देव राजा दसियों हजार वर्षों तक जीवित रहा था। जॉइंट माउंटेन गॉड किंग के लिए केवल 10,000 वर्षों तक 5 तत्वों वाले गॉड किंग को जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं था। संपर्क TOS को 1 खरब साल तक कैद में रखा गया। सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 212 सूखी घास बेचने वाला पब फ्यूचर विज्ञापन वर्तमान में मौजूद कुछ गॉड किंग्स की तरह उनमें से कोई भी एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं है। वे एक दूसरे को हजारों वर्षों से जानते हैं। हालांकि समय आने पर वे निस्संदेह अपने हितों के लिए एक दूसरे को धोखा देंगे। फिलहाल उनके हित संरेखित हैं। यही कारण है कि वे एक साथ बैठ सकते हैं और गठबंधन के मामलों पर चर्चा कर सकते हैं। जहां तक 5 तत्वों वाले भगवान राजा की बात है तो उसका बलि का मोहरा बनना तय है। चूंकि वह इस मंडली का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसे छोड़ना एक अपरिहार्य विकल्प है। आंगन में डैनियल जादुई सरनी के प्रभावों का परीक्षण करने के बाद बहुत संतुष्ट था। वह इस बात को लेकर और भी उत्सुक हो गया कि सूखी घास कहां से आए। यदि वह मुरझाई हुई घास के स्रोत की जांच कर सके तो संभवतः इससे और अधिक खोजें हो सकती हैं। यदि नहीं भी तो बिग वाइट की पदोन्नति के बाद खाद्य आपूर्ति अब कोई समस्या नहीं होगी। ये सोचकर डैनियल ने फिर से आभासी दुनिया में प्रवेश करने और विक्रेता के बारे में पूछताछ करने का फैसला किया।
वह जानना चाहता था कि क्या और भी सूखी घास है या उसके स्रोत के बारे में कोई जानकारी है। एलिस, तुम भी आभासी दुनिया की जांच क्यों नहीं करती और कुछ नई सामग्री क्यों नहीं आजमाती? ये यहाँ रहने से बेहतर है। इतना कहने के बाद डैनियल एक बार फिर आभासी दुनिया में प्रवेश कर गया। फिर उसने अपना खरीद इतिहास खोला और सूखे घास के विक्रेता को पाया। वह पूछना चाहता था कि विक्रेता को यह वस्तु कहाँ से प्राप्त हुई, लेकिन उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि विक्रेता गुमनाम था। इसका मतलब ये था कि सूखी घास खरीदने के अलावा डैनियल उनसे बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर सका। या शायद विक्रेता ने संपर्क से बचने के लिए एक ब्लॉक स्थापित किया था। असहाय होकर डैनियल ने फिर से बाजार में खोजना शुरू किया। हालांकि उसने कुछ नोटिस किया। अनाम खाते में लगभग 1 दर्जन से अधिक सूखी घास डाली गई थी, लेकिन इस बार कीमत बढ़कर 500,000 प्रति पीस हो गई थी। ये देखकर डैनियल को कोई झिझक नहीं हुई और उन्होंने तुरंत उन्हें खरीद लिया। इस व्यवहार से ये स्पष्ट था कि विक्रेता के पास संभवतः सूखी घास का एक महत्वपूर्ण भंडार था। इसलिए उनसे मुरझाई हुई घास के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करने की संभावना बहुत बढ़ गई। अभी भी अज्ञात विक्रेता से संपर्क करने में असमर्थ डैनियल ने देखा कि विक्रेता के सार्वजनिक विवरण उपलब्ध थे। यदि उन्हें उससे कुछ चाहिए होता तो वे उससे संपर्क करते। तभी डैनियल ने देखा कि विक्रेता ने सूखी घास के 10 और टुकड़े सूचीबद्ध किए थे और इस बार कीमत फिर से बढ़ गई। बिना किसी हिचकिचाहट के डैनियल ने उन सभी को खरीद लिया। ये सिलसिला 4 बार चला। चौथे लेनदेन के बाद कीमत मूल स्तर पर वापस आ गई। डैनियल ने उन सभी को फिर से खरीद लिया। हालांकि इस बार डैनियल ने देखा कि सूखी घास के साथ साथ पाट का एक लंबा टुकड़ा भी था। यह एक व्यक्तिगत खाता कोड था। चूंकि उसने पहले एलिस को एक मित्र के रूप में जोड़ा था, इसलिए वह कोड को तुरंत पहचान सकता था। इसलिए कोड का पालन करते हुए डैनियल ने उस व्यक्ति का खाता जोड़ा। नमस्ते, क्या आप मौजूद हैं? डैनियल ने 2 त्वरित प्रश्नों के साथ स्वागत किया। दूसरा पक्ष उत्तर देने से पहले हैरान लग रहा था। मैं आपको एक मित्र के रूप में जोड़ने के लिए अपना व्यक्तिगत खाता भेज सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। वह व्यक्ति स्पष्टतः एक महिला थी। डैनियल, ठीक है। हाँ, डैनियल ने उसका नाम देखा, डोरिस। आप शायद 5 तत्वों वाले ईश्वर क्षेत्र से नहीं हैं, क्या आप हैं? आप कैसे बता सकते हैं? 5 तत्वों वाले ईश्वर क्षेत्र में आपके जैसा कोई नहीं होना चाहिए। 5 एलिमेंट्स गॉड दायरे में कुल खपत रैंकिंग केवल 10 मिलियन के आसपास थी। जहां तक डैनियल की बात है, इस बिंदु तक वह पहले ही करोड़ों खर्च कर चुका था। यहाँ तक कि 5 तत्व भगवान राजा, जो लगभग 10,000 वर्षों तक ही इस क्षेत्र में थे, थोड़े समय में इतना खर्च करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। क्या ऐसा है? एक गॉड किंग की वित्तीय ताकत आपकी कल्पना से कहीं अधिक है, डैनियल। निश्चित रूप से निश्चित नहीं था कि 5 एलिमेंट्स गॉड किंग की कीमत कितनी थी, लेकिन उन वस्तुओं से जो वह अपने अवतार को दे सकता था और दिव्य पत्थरों से जो उसने गॉड दायरे में पहुंचने पर लापरवाही से खर्च किए थे, ये स्पष्ट था कि गॉड किंग के पास संसाधनों की कमी नहीं थी। अब मैं समझ गया। तो जिस व्यक्ति का आप उल्लेख कर रहे हैं वह भी इस मामले पर ध्यान दे रहा है। डोरिस ने एक जानने वाली अभिव्यक्ति दिखाई। जाहिर है, उसने चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताया था। उसने मान लिया कि डैनियल उसकी तरह एक विशेष व्यक्ति के लिए कुछ कर रहा था, और वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से एकमात्र संभावना 5 एलिमेंट्स गॉड किंग थी। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यह मुरझाई हुई घास मेरे लिए उपयोगी है, और यदि आपके पास अधिक है तो मुझे ये सब खरीदने में कोई आपत्ति नहीं होगी, डैनियल ने सीधे कहा। आप सीधे हैं, मैं देखता हूँ। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो हमारे पास स्टॉक में बहुत कुछ है, लेकिन हम इसे अभी तक बेच नहीं सकते हैं। हमें पहले इसके कार्य पर शोध करने की आवश्यकता है। डोरिस और उसकी सेना ने सूखी घास को आभासी दुनिया में इसलिए रखा था ताकि कोई इसके उपयोग का पता लगा सके। उन्होंने लंबे समय तक इसका अध्ययन किया था, लेकिन अभी भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे। फिर भी वे इसे छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए यह अभी भी बिक्री के लिए थी। स्वाभाविक रूप से वे अपना सारा स्टॉक डैनियल को तुरंत नहीं बेचेंगे। आपका लक्ष्य सूखी घास के कार्य का पता लगाना है ना? बिल्कुल यही है। ठीक है, दरअसल मैंने पहले ही इसकी कुछ संपत्तियों का पता लगा लिया है। हालांकि वर्तमान मात्रा बहुत कम है। यदि आप अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं या मुझे वह स्थान बता सकते हैं जहां सूखी घास दिखाई देती है, तो इससे निष्कर्षों की पुष्टि करने में मदद मिल सकती है। डैनियल ने उसकी ओर देखते हुए कहा। तो आप कह रहे हैं
आपने सूखी घास के सटीक उपयोग का पता नहीं लगाया है ना? डोरिस ने पूछा। बिल्कुल, अभी यही मामला है। दरअसल हमारे शोध के नतीजे कुछ ऐसे नहीं हैं जिन्हें हम साझा नहीं कर सकते, लेकिन आपको कुछ ईमानदारी दिखानी होगी। उदाहरण के लिए आपकी वर्तमान खोजें। ईमानदारी? डैनियल ने असमंजस में पूछा। तुलना करके आप पहले से ही मेरे और मेरे पीछे के लोगों के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। आपकी ईमानदारी कहाँ है? सच है, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि ये चीजें मेरे हाथ में हैं। डोरिस ने डैनियल की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, जो भी हो, मुझे इस वस्तु की आवश्यक रूप से आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं। अरे वैसे तो एक छोटा सा अनुस्मारक, यदि समय एक निश्चित बिंदु से गुजरता है तो इस चीज का मूल्य अब पहले जितना महान नहीं होगा, डैनियल ने लापरवाही से कहा। उसने सोचा कि चूंकि दूसरे पक्ष में स्पष्ट रूप से ईमानदारी की कमी है, इसलिए वह उन्हें थोड़ा डरा सकता है। निश्चित रूप से डैनियल के ऐसा कहने के बाद वह डोरिस की अभिव्यक्ति को देखता रहा। वह सूखी घास की प्रत्यक्ष मालिक नहीं थी। दूसरे शब्दों में, डोरिस संभवतः उस गुट के लिए वार्ताकार के रूप में काम कर रही थी जो वास्तव में सूखी घास का मालिक था। डैनियल के बोलने के बाद डोरिस थोड़ा निराश लग रही थी और उसने कहा, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। अब मुरझाई घास के मालिक ने आपके पिछले प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करने का निर्णय लिया है, जो हमारी आपसी ईमानदारी पर आधारित है। वे आपको सूखी घास का स्रोत बताएंगे। डोरिस के स्पष्टीकरण के साथ डैनियल को धीरे धीरे पता चला कि सूखी घास कहाँ से आई थी। डोरिस ने जो कहा उसके अनुसार ये सूखी घास एक अवशेष से आई थी। यह एक बहुत ही प्राचीन अवशेष था। वास्तव में अगर हम इसकी महिमा की तुलना उस समय से करें जब यह अस्तित्व में था, ये किसी भी भगवान राजा के मंदिर को टक्कर दे सकता था। इस तरह की तुलना से पता चलता है कि अवशेष कितना शक्तिशाली था। जहाँ तक उस स्थान की बात है जहाँ सूखी घास पाई गई थी, यह उस अवशेष के भीतर ही था। विशेष स्थिति, वहाँ के नियम अविश्वसनीय रूप से अराजक थे और पर्यावरण पूरी तरह से परिवेश से मेल नहीं खाता था। ऐसा लग रहा था एक विशाल मिनी दुनिया अवशेष से टकरा गई और लंबे समय तक प्रभाव के बाद क्षेत्र इस तरह से बना। डैनियल ने उत्सुकता से कुछ प्रमुख शब्दों को पकड़ लिया। अवशेष, टकराव, अराजक नियम। पहली नज़र में ये थोड़ा अव्यवस्थित लग रहा था, लेकिन अगर वह इसे खोद सकता था तो यह एक सुराग था। सुराग, वह घटनाओं के पूरे क्रम को उजागर करने में सक्षम होगा। सूखी घास, बिग व्हाइट का प्रचार। वास्तव में बिग व्हाइट की इच्छा क्या है? तथ्य ये है कि यह सूखी घास इसे आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। डोरिस ने जिस अवशेष का उल्लेख किया है और मिनी दुनिया के साथ टकराव, असली कारण दुनिया की उन्नति है। संपर्क, टीओएस को 1 खरब साल तक कैद में रखा गया। सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 213, विश्व का आरोहण। पब फ्यूचर विज्ञापन। केवल विश्व के आरोहण का ही ऐसा प्रभाव हो सकता है। हालांकि दुनिया का आरोहण बहुत सफल नहीं हुआ, यहाँ तक कि ये सीधे ईश्वर क्षेत्र से भी टकराया। इसने एक ताकत को भी खंडहर में बदल दिया। आज भी अराजक नियम कायम हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि जब ये पहली बार टकराया होगा तो ये कितना भयानक रहा होगा। पूरे समय डैनियल कुछ हद तक इस बात को लेकर उत्सुक था कि दुनिया का आरोहण कैसा होगा। एक सामान्य जादूगर का आरोहण नश्वर क्षेत्र से ईश्वर क्षेत्र तक होता है, लेकिन दुनिया के उत्थान के बारे में क्या यह अपने मूल स्तर पर बढ़ता है और एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने के बाद क्या यह ऊपर भी चढ़ता है, या क्या यह एक और ईश्वर क्षेत्र बन जाता है? पहले उन्होंने 5 एलिमेंट्स गॉड किंग से इसकी जांच करने के लिए कहा था, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। वह केवल इतना जानता था कि कई पुराने गॉड किंग बल गुप्त रूप से ऐसी चीजों पर काम कर रहे थे। ऐसा लगा कि उसे स्वयं जाकर देखना होगा। आखिरकार ये दुनिया के उत्थान से संबंधित कुछ था। यदि भविष्य में बिग व्हाइट ने वास्तव में इसे हासिल किया और गलती से ईश्वर क्षेत्र से टकरा गया, तो यह एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। अपने पीछे के लोगों को बताएं कि मैंने पुष्टि कर दी है कि सूखी घास वाला मामला दुनिया के स्वर्गारोहण से संबंधित है। साथ ही मुझे इसकी पूरी पुष्टि करने के लिए व्यक्तिगत रूप से स्थिति का निरीक्षण करने की आवश्यकता है। समझ गया? कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। डैनियल के पास ऐसे कारण थे जिनसे वह बच नहीं सकता था। सर, अब से 1 महीने बाद विस्टेरिया गॉड रियल्म, स्टारफॉल सिटी, टैरो ट्रेडिंग गिल्ड। हम वहां आपका इंतजार करेंगे। समय और स्थान निर्धारित करने के बाद दूसरे पक्ष ने जल्दी से संचार काट दिया। डैनियल ने आभासी दुनिया छोड़ दी
इस बार वो खास तौर पर इसी मामले को लेकर आए थे। चूंकि अब इसका समाधान हो गया था, अब यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे पहले ये देखना चाहिए कि विस्टेरिया गॉड रियल्म कहाँ स्थित है और यात्रा कितनी दूर होगी। 1 महीना। चूंकि दूसरे पक्ष ने इस समय को निर्धारित किया था, इसे 5 तत्वों के ईश्वर क्षेत्र से दूर नहीं होना चाहिए, है ना? डैनियल के जाने के बाद 3 आकृतियां अन्यत्र एक साथ एकत्रित हुईं। क्या दूसरा पक्ष सहमत था? वह मान गया। 1 महीने का समय, क्या इसमें कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी है? एक व्यक्ति ने पूछा। दूसरी पार्टी 5 एलिमेंट्स गॉड किंग है। मैं 2 महीने पसंद करता, लेकिन वह व्यक्ति हमें तैयारी के लिए इतना समय नहीं दे सकता। तो क्या हुआ अगर यह एक भगवान राजा है? जब तक हम छिपना चाहते हैं, वह हमारा कुछ नहीं कर सकता। मत भूलो, उन्होंने कहा था कि एक बार एक निश्चित समय बीत जाने पर इन चीजों का मूल्य नाटकीय रूप से गिर जाएगा। एक महिला ने कहा, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? वह खंडहर इतने लंबे समय से ऐसा ही है, इसमें अचानक कोई समस्या कैसे हो सकती है? मैं इस पर विश्वास नहीं करता। ये हमें धोखा देने की एक चाल होगी। एक अन्य महिला ने संदेह से कहा, ये वास्तव में संभव है, लेकिन हम अब जुआ नहीं खेल सकते। मुझे लगता है उस व्यक्ति द्वारा बताई गई समय सीमा आने वाली आपदा से संबंधित हो सकती है। फ्यूचर मिरर के टूटने की खबर तेजी से फैल गई थी, कम से कम गॉड किंग्स के बीच। हालांकि ये लोग स्वयं भगवान राजा नहीं थे, लेकिन उनकी ताकत लगभग समान स्तर की थी। दुर्भाग्य से वे अभी भी भगवान राजा बनने से एक कदम दूर थे, इसलिए उन्हें इस खबर की जानकारी थी। मुझे लगता है कि 5 एलिमेंट्स गॉड किंग, हालांकि केवल 10,000 वर्षों के लिए एक गॉड किंग है, फिर भी एक गॉड किंग है और निश्चित रूप से आने वाली तबाही के बारे में कुछ रहस्य जानता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अब और देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अगर यह आने वाली तबाही के लिए नहीं होता, तो मैं एक ईश्वर राजा के साथ उस खंडहर का पता नहीं लगाना चाहता। अगर कुछ होता है, हालांकि हम ईश्वर संप्रभु हैं, हम वापस लड़ने में सक्षम होंगे। ठीक है, आइए सकारात्मक सोचें। डैनियल के आभासी दुनिया छोड़ने के बाद उसे 5 एलिमेंट्स गॉड किंग से एक संदेश मिला। लॉर्ड डैनियल, मुझे अभी कुछ खबर मिली है। द फ्यूचर मिरर, ईश्वर क्षेत्र की एक मूलसार कलाकृति अचानक एक दुर्घटना का शिकार हो गई है, जिसमें दर्पण पर एक बड़ी दरार दिखाई देने लगी है। ये ईश्वर क्षेत्र में एक पुरानी किंवदंती का हिस्सा है। जब भविष्य का दर्पण टूटना शुरू हो जाता है या नष्ट भी हो जाता है, तो ये दर्शाता है कि ईश्वर क्षेत्र में बड़ी उथल पुथल होगी और यहाँ तक कि एक तबाही भी हो सकती है जो इसके विनाश का कारण बन सकती है। So he simply replied with 2 words, understood. He didn't pay attention to it. Further, at this time, Eliza wasn't around, she was probably off shopping in the virtual world again. Daniel looked at the pond in the yard. There were even a few fish swimming around. He took out a few items from his spatial storage and sprinkled them into the water. In the Crossbridge world, in a desert to the west, Reed was leading a group of over a dozen people, walking through the yellow wraith. कुछ विशेष जादुई जानवरों के अलावा, जो कठोर वातावरण को सहन कर सकते थे, यहाँ लगभग कोई जीवन नहीं था। वे कई दिनों और रातों से एक भी आत्मा को देखे बिना चल रहे थे। बिग ब्रदर, ऐसा लगता है कि हम लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन हमें नोड नहीं मिला। रीड के अनुयायियों में से एक ने कहा, क्या आपको लगता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं? यह सही तरीका है। वास्तव में रीड को स्वयं कुछ संदेह थे, लेकिन टीम के नेता के रूप में वह ऐसी अनिश्चितता नहीं दिखा सकते थे, अन्यथा अन्य लोग और अधिक भयभीत हो जाते। इन सभी अनुभवों के बाद उन्होंने विश्व वृक्ष को बहुत अच्छी तरह से समझा। प्रत्येक विश्व के नोड की अपेक्षाकृत निश्चित दूरी थी। विश्व के नोड्स एक बेहद जटिल जादुई सरणी की तरह थे। दूरी गलत नहीं हो सकती थी, लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ लग रहा था। आमतौर पर उन्हें अब तक विश्व नोड मिल जाना चाहिए था और अगले नोड पर जाने से पहले मूल वृक्ष को सफलतापूर्वक लगा देना चाहिए था, लेकिन उन्हें नोड का कोई निशान नहीं मिला, भनक तक नहीं। तो क्या उन्होंने गलत दिशा ले ली होगी? पहले तो रीड को भी ऐसा संदेह था, लेकिन दुनिया के नोड्स का नक्शा उसके दिमाग में था। उन्होंने बार बार आसपास की दिशाओं की तुलना की। वह आश्वस्त हो सकता था कि उन्होंने दिशा के साथ कोई गलती नहीं की है। तो क्या इस बार नोड ढूंढने में इतना अधिक समय लग रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया का विस्तार हो गया हो? लेकिन रीड ने उन शंकाओं को अपने दिल में दबा लिया, यहाँ तक कि अगर उनके अनुयायियों ने उनसे इस बारे में
पूछा तो उन्होंने बस यही कहा कि कोई समस्या नहीं है और उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक और दिन बीत गया। अंततः परिचित आभा उनकी धारणा में प्रकट हुई। विश्व नोड की आभा। रीड ने अंतरिक्ष को तोड़ दिया और नोड पाया, वहां उत्पत्ति का पेड़ लगाया। दिशा सही थी, लेकिन इस बार वे बहुत आगे तक यात्रा कर चुके थे। एकमात्र स्पष्टीकरण ये था, दुनिया बदल गई थी। रीड अचानक समझ गया, इस बार उन्हें इतनी दूर क्यों चलना पड़ा। दिशा सही थी, लेकिन दुनिया बड़ी हो गई थी। दुनिया ऊपर उठ रही थी। जैसे ही उसने ये सोचा, रीड को याद आया कि डैनियल ने उनके जाने से पहले उनसे क्या कहा था। जैसे जैसे वृक्ष रोपण जारी रहा, दुनिया धीरे धीरे मरने से पुनर्जीवित होने की ओर बढ़ जाएगी और यहाँ तक कि उत्थान की संभावना भी हो सकती है। इसलिए उनके समूह को कई अप्रत्याशित स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात को समझते हुए रीड को समझ आ गया, दुनिया सचमुच बदल गई थी। उन्होंने क्षेत्र से एक कमल का फूल तोड़ा और उत्पत्ति का वृक्ष लगाया। फिर उसने कमल का फूल दूर रख दिया। दूसरों की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए यहाँ आराम करें, मुझे कुछ अन्य मामलों पर ध्यान देना है। संपर्क टीओएस को 1 खरब साल तक कैद में रखा गया। सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 214 स्टारफॉल सिटी पब फ्यूचर विज्ञापनों में आगमन। एक और बात ध्यान देने योग्य है, हमारी दुनिया इस समय उत्थान की स्थिति में है। इससे पहले हमें लगा कि दिशा सही थी, लेकिन दूरी बढ़ गई है। रीड ने चारों ओर नजर डालते हुए कहा, यह महाद्वीप का सुदूर पश्चिमी भाग होना चाहिए। ये समझ में आता था कि यहाँ परिवर्तन होंगे। आप जहाँ हैं वहीं रहें, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। उनके बोलने के बाद रीड नजरों से ओझल हो गया। उनके अनुयायी पहले से ही इस दृश्य के आदी थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वे लंबे समय से जानते थे कि रीड में ऐसी क्षमताएं थीं और हर बार जब उन्होंने उत्पत्ति का पेड़ लगाया तो वह थोड़ी देर के लिए गायब हो जाते थे। सभी को इसकी आदत हो गई थी। वैसे क्या किसी ने रीड द्वारा अभी कही गई बात को समझा? उन्होंने उल्लेख किया, हमारी दुनिया बदल रही है, हम बहरे नहीं हैं। बेशक हमने ये सुना है, तो क्या आपको लगता है कि इन बदलावों से हमें कोई लाभ होगा? क्या इसे कहने की भी ज़रूरत है? यदि कोई लाभ नहीं होता तो क्या रीड हमें यहाँ लाता? जैसे ही ये शब्द बोले गए, रेगिस्तान में एक ठंडी हवा चली और ऐसा लगा कि सूरज की कठोर गर्मी कम हो गई है। जल्दी करो, इस क्षण का लाभ उठाओ और ध्यान करो। कौन जानता है, हम ऊपर चढ़ने में सक्षम हो सकते हैं। जल्द ही हर किसी ने क्षेत्र के चारों ओर ध्यान करना शुरू कर दिया। बेशक वे क्या समझ सकते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा पर निर्भर करता है। उत्पत्ति का पेड़ विश्व नोड पर तेजी से बढ़ रहा था, फौज से ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था और पूरी दुनिया के नियमों के साथ गूंज रहा था। जो ऊर्जा बहती थी उसमें से कुछ आसपास के लोगों द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। वर्डलैंड। रीड एक बार फिर इस जगह पर लौट आया जहां उसने कई साल बिताए थे। इन वर्षों में रीड की पसंदीदा चीज थी इतिहास के उन स्तर संतों के साथ युद्ध करने के लिए। प्रारंभ में इन स्तर संतों को डैनियल द्वारा जबरन बुलाया गया था और वे लड़ाई के दौरान रीड पर अपनी निराशा भी निकालते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें एहसास हुआ कि रीड वास्तव में उनके प्रकार का था। वे अभी भी ऐसे मेहनती और दृढ़ कनिष्ठ व्यक्ति थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी शिकायतों को दूर कर दिया और रीड को एक सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में मानना शुरू कर दिया। भी ये कभी नहीं भूला कि ये लोग पहले ही मर चुके थे। अब डैनियल द्वारा उन्हें वीर आत्माओं के रूप में जाना जाता था। उनकी कोई आत्मा नहीं थी, कोई शरीर नहीं था, लेकिन फिर भी वे किसी न किसी रूप में अस्तित्व में थे। डैनियल ने एक बार निजी तौर पर उल्लेख किया था कि इन वीर आत्माओं को कुछ विशेष परिस्थितियों में पुनर्जीवित किया जा सकता है। उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रबल प्राणशक्ति और आत्मबल दोनों की आवश्यकता थी। जहां तक जीवन शक्ति का सवाल है, रीड को कोई समस्या नहीं थी। आखिरकार फौज द्वारा उत्पादित तरल बूंदों में बहुत अधिक जीवन शक्ति थी। लेकिन आत्मिक शक्ति के लिए रीड ने उन फूलों को देखा जो उसने अपने भंडारण क्रिस्टल में एकत्र किए थे। विश्व नोड से एकत्र किए गए इन फूलों में अपार मात्रा में आत्मिक शक्ति समाहित थी। वे एक समय विश्व की इच्छा का हिस्सा थे। जल्द ही रीड अपने सभी शिक्षकों को पुनर्जीवित करने में सक्षम होगा। ईश्वर क्षेत्र। हाल ही में चीजें और अधिक भयावह हो गई हैं। मैंने अभी अभी शहर के एक रिश्तेदार से सुना है जो यहाँ व्यवसाय करता है कि शहर के स्वामी की जागीर ने एक नया फरमान जारी किया है जिसमें पहाड़ों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम दक्षिण में बीस्ट किंगडम के पास हैं। मैंने सुना है कि पहाड़ों में एक गॉड लॉर्ड स्तर का जानवर है
जो किसी अज्ञात कारण से उन्मत्त हो रहा है और जो भी प्रवेश करता है उस पर हमला कर रहा है। क्या उस जैसा एक जानवर? मैं जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए कल पहाड़ों में जाने की योजना बना रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब नहीं जा सकता। इस समय प्रकाश की दो धारियां आकाश में चमकीं और उन पहाड़ों में गिरीं जिनके बारे में वे बात कर रहे थे। ये सब कब खत्म होगा? एलिस ने जमीन पर पड़े विशाल सांप को अपने भंडारण क्रिस्टल में संग्रहित कर लिया। सांप की आभा कमजोर नहीं थी और थोड़ी सी तैयारी के बाद उसका स्वाद जरूर अच्छा हो जाता था। डैनियल द्वारा पहले खरीदी गई सामग्री के साथ वह कुछ नए संयोजन आजमा सकती है। हेडमास्टर जी, आपने जो जगह बताई है उससे कितना आगे? हम लगभग वहीं हैं, बस आगे हम कल पहुंचेंगे। चलो आज इस सांप को खाते हैं। इसकी रक्तरेखा काफी दिलचस्प है, इसलिए इसे तैयार करते समय सावधान रहें। समझ गया प्रधानाध्यापक। मुझे अपने कौशल पर भरोसा है। इस यात्रा पर डैनियल ने ईश्वर क्षेत्र में तबाही के बारे में फैल रही अफवाहों पर भी ध्यान दिया था। कुछ लोगों ने सामान पैक करना और जाना शुरू कर दिया था। ऐसी बातों का डैनियल के मूड पर असर पड़ना लाजमी था। शायद इस खंडहर अन्वेषण के बाद उसे विचार करना होगा कि तथाकथित आपदा से कैसे निपटा जाए। अब डैनियल 5 तत्वों के ईश्वर क्षेत्र के किनारे पर पहुंच गया था। स्टारफॉल सिटी ज्यादा आगे नहीं थी। उनके सूत्रों के अनुसार स्टारफॉल सिटी हालांकि विस्टेरिया गॉड दायरे में स्थित है, लेकिन इसका संबंध नहीं था। ये 5 एलिमेंट्स गॉड दायरे और विस्टेरिया गॉड दायरे के बीच की सीमा पर स्थित था। आमतौर पर ऐसी सीमाओं पर स्थित स्थानों की पहचान लचीली होती थी। यदि विस्टेरिया गॉड दायरे को फायदा होता तो उन्हें इसका हिस्सा माना जाता। यदि 5 तत्वों के ईश्वर क्षेत्र को लाभ होता तो उन्हें इसका हिस्सा माना जाता। संक्षेप में ये बहुत लचीला था। स्टारफॉल सिटी भी एक ऐसी जगह थी जो किसी भी पक्ष से संबंधित नहीं थी। वहाँ कई देव संप्रभु स्तर के प्राणी थे। साम्राज्य से विशिष्ट सामग्री का आनंद लें, भले ही कोई देव राजा आ जाए, उनके पास इससे निपटने के तरीके थे। बेशक एक देव राजा इतनी छोटी जगह पर ध्यान देने में समय बर्बाद नहीं करेगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद डैनियल और एलिस स्टारफॉल सिटी पहुंचे और टैरो ट्रेडिंग गिल्ड का स्थान पाया। टायरो ट्रेडिंग गिल्ड की स्थापना काफी समय पहले हुई थी और यहाँ इसकी उपस्थिति का मतलब था कि यह अपेक्षाकृत विश्वसनीय था। डैनियल टैरो ट्रेडिंग गिल्ड के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और एक टोकन निकालकर रिसेप्शनिस्ट को सौंप दिया। कृपया मेरे पीछे आओ, रिसेप्शनिस्ट ने कहा और डैनियल को एक शानदार कमरे में ले गया और कहा, कृपया यहाँ प्रतीक्षा करें। यदि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट कमरे से बाहर चली गई। कमरे की गोपनीयता उत्कृष्ट थी। डैनियल को बाहर की शोरगुल वाली आवाज़ें मुश्किल से सुनाई दे रही थीं। दूसरे क्षेत्र में 3 आकृतियां कमरे में डैनियल और एलिस को घूरते हुए देख रही थीं। वह 5 एलिमेंट्स गॉड किंग वास्तव में साहसी है जो इन दोनों को यहाँ आने दे रहा है। क्या उसे चिंता नहीं है कि हम सूखी घास के बारे में जानकारी के लिए उन्हें ब्लैकमेल करेंगे? चिंता मत करो, वह अभी भी एक भगवान राजा है। हो सकता है कि उसके पास कुछ तरीके हों जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उनसे सीधे मिलना चाहिए? भूल जाओ, चूंकि मुख्य व्यक्ति यहाँ नहीं है तो उनसे मिलने जाना बहुत हताश करने वाला प्रतीत होगा। क्या आपको नहीं लगता? या हम बस इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं? तो आपका मतलब है चलो उन्हें इंतजार करना छोड़ दें। बिल्कुल। इस समय एक महिला को कुछ याद आया और उसने पूछा, क्या आपको लगता है कि यहाँ हमारे कार्यों का पता लगाया जाएगा? चिंता मत करो, इसका विशेष उपचार किया गया है। यहाँ तक कि एक देव राजा का भी पता लगाना मुश्किल होगा। एक देव राजा के प्रतिनिधि की तो बात ही छोड़ दें। ये समझ में आता है। कमरे में डैनियल ने तैयार की गई चाय पी और दूसरे कमरे में साजिश को सुनते हुए मुस्कुराया। कमरे में प्रवेश करते ही इस तरह के अनाड़ी अवलोकन तरीकों को पहले ही नोटिस कर लिया गया था। हालांकि डैनियल ने अपनी जागरूकता प्रकट नहीं की। इसके बजाय वह ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि दूसरे पक्ष का लक्ष्य क्या था। इंतजार कर रहा है। खैर, हम देखेंगे कि कौन किसके लिए इंतजार कर रहा है। डैनियल ने चारों ओर देखा और कमरे में एक छोटी सी पुस्तिका देखी जिसमें कुछ उपलब्ध व्यापार वस्तुओं की सूची थी। संपर्क 1 खरब साल तक कैद, मुझे सभी देवताओं द्वारा पूजा गया था। कुछ ही समय बाद ट्रेडिंग गिल्ड के भीतर एक बड़ी नीलामी होने वाली थी। वह पहली बार ईश्वर क्षेत्र में नीलामी के बारे में सुन रहा था। नीलामी की वस्तुओं के पाठ्य विवरणों को ब्राउज करना शुरू किया। एक वस्तु ने विशेष रूप से उसका ध्यान आकर्षित किया।
विवरण के अनुसार यह एक दिव्य राजवंश द्वारा ईश्वर क्षेत्र में अपने चरम पर छोड़ी गई वस्तु थी और विवरण काफी लंबा था। इसके अलावा इसकी कई वस्तुएं और निशान आज भी ईश्वर क्षेत्र में मौजूद हैं। इससे डैनियल इस आइटम के बारे में बहुत उत्सुक और उत्साहित हो गया। यह क्या हो सकता है? एक दिव्य राजवंश द्वारा पीछे छोड़ी गई कोई चीज। इसके तुरंत बाद डैनियल अपना कमरा छोड़ गया। हालांकि नीलामी जल्द ही शुरू होने वाली थी, इसलिए उन्हें हर समय कमरे में बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं थी। रिसेप्शन स्टाफ के परिचय के अनुसार उनके पास जो टोकन था वह काफी उच्च रैंक का था और इससे उन्हें कई सेवाएं मिलती थीं। जबकि ट्रेडिंग गिल्ड मुख्य रूप से एक व्यापारिक संगठन था, वास्तव में यह एक बड़े सेवा केंद्र की तरह था। वहां विभिन्न मनोरंजन और मनोरंजक सुविधाएं थीं, इसलिए डैनियल ने उनका अनुभव करने का फैसला किया। वह जल्दी में नहीं था, बस आराम करना चाह रहा था। लेकिन कमरे में तीनों भगवान चिंतित हो रहे थे। यह आदमी डैनियल क्या कर रहा है? ऐसा लग रहा था कि वह पहले नीलामी के लिए जा रहा था, लेकिन अब वह सिर्फ खा रहा है, पी रहा है और यहाँ तक कि गर्म पानी के झरने में डुबकी भी लगा रहा है। इस व्यवहार ने तीनों को हैरान कर दिया। क्या उसे 5 तत्वों वाले भगवान राजा का प्रतिनिधि नहीं माना जाता था? क्या उसे डील छूट जाने की चिंता नहीं है? क्या 5 तत्व भगवान राजा उससे नाराज नहीं होंगे? शायद हमें अभी डैनियल को पकड़ लेना चाहिए और उसे 5 तत्वों के भगवान राजा को सौंपने के लिए मजबूर करना चाहिए। नहीं तो कौन जानता है कि यह आदमी कब तक यहाँ गड़बड़ करता रहेगा। उनमें से एक ने सुझाव दिया। हाँ, मैं सहमत हूँ। हम यहाँ इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और यह आदमी ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसी कि उम्मीद थी, वह 5 तत्वों के भगवान राजा का प्रतिनिधि है। आपदा किसी भी क्षण हो सकती है। हमारे पास इस आदमी के साथ बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। अगर हम जल्द ही अवशेषों तक नहीं पहुंचते हैं और उस वस्तु को हासिल नहीं करते हैं तो हमारे गॉड किंग बनने की संभावना अनिश्चित काल के लिए विलंबित हो जाएगी। अपने शब्दों से सावधान रहें। अगर कुछ अन्य गॉड किंग्स ने ये सुना तो ये परेशानी पैदा कर सकता है। वह वस्तु गॉड किंग की पहुंच से परे भी हो सकती है। ठीक है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी डैनियल को पकड़ना चाहता हूँ। तो चलिए नीलामी समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें। इसके समाप्त होने के बाद हम उसे तुरंत पकड़ लेंगे और उसे 5 तत्वों वाले भगवान राजा के ठिकाने का खुलासा करने के लिए मजबूर करेंगे, या 5 तत्वों के भगवान राजा को खुद को दिखाने के लिए मजबूर करें। बाद में उन तीनों से बात करेंगे। वह फिर अपने कमरे में लौट आया। नीलामी एक बड़े सम्मेलन हॉल में नहीं हुई थी, न ही कोई मेजबान था। प्रत्येक व्यक्ति के कमरे में एक विशेष उपकरण था जो बोली लगाने के इच्छुक थे। वे सीधे अपने कमरे से ऐसा कर सकते थे रियल टाइम। The final winner would have the item transferred to their room via a magic array. This entire process was designed with one purpose: safety and privacy. It ensured that every participant in the auction would be completely secure. Daniel sat in his room, waiting for the auction to start. Soon after, the first item appeared. Just by looking at the projection, Daniel could tell that this was likely a supreme artifact, though somewhat damaged. But it could still be used for certain purposes. There was no order of rules emanating from it, so Daniel had बोली लगाने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने बोली प्रक्रिया को देखा। बोली के दौरान डैनियल को भी नीलामी के रोमांच का अनुभव हुआ। आखिरकार यह वह वस्तु नहीं थी जिसकी उसे तलाश थी। टूटी हुई सर्वोच्च कलाकृतियां अल्पमत में थे। इसके बाद विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आईं, जैसे स्पिरिट फल और गोलियां। यहाँ तक कि कुछ अविश्वसनीय गुप्त सूचनाएं भी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बिक्री के लिए था। और आश्चर्य की बात यह है कि सब कुछ खरीद लिया गया। एक भी वस्तु बिना बिकी नहीं रही। इस बीच डैनियल ने कुछ छोटी मोटी चीजें भी खरीदी। इसी समय किसी चीज ने डैनियल का ध्यान खींचा। यह एक शक्तिशाली आभा वाला क्रिस्टल था। इसके भीतर मौजूद ऊर्जा किसी दिव्य पत्थर से भी कहीं अधिक थी। यह एक दिव्य क्रिस्टल है, डैनियल ने मन ही मन सोचा। उनके निजी स्थान में अभी भी कई दिव्य क्रिस्टल थे। वह उन्हें मन पत्थर या मन क्रिस्टल के रूप में संदर्भित करता रहा है। उसके सामने के क्रिस्टल अवश्य ही दिव्य क्रिस्टल होंगे। उनमें से बहुत से सामान उसने अपने निजी स्थान में जमा कर रखे थे, इतने सारे कि वह गिनना भूल गया था। एम्पायर में पढ़ने के लिए और अधिक खोजें उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे दिव्य पत्थरों की तरह सिर्फ उच्च स्तरीय मुद्राएं थीं, लेकिन अब उन्हें इस नीलामी में देखकर ऐसा लग रहा था कि दिव्य क्रिस्टल का उपयोग मुद्रा के रूप में किया ही नहीं जा रहा था।
इसके बजाय वे किसी प्रकार के उच्च स्तरीय आइटम थे। डैनियल ने अपने मैनुअल को पलटा और उसे दिव्य क्रिस्टल वाला पृष्ठ मिला। विवरण में कहा गया है कि दिव्य क्रिस्टल ऐसी वस्तुएं थीं जो दुनिया के निर्माण की शुरुआत में बनी थीं। वे अनगिनत उपयोगों वाली एक बहुत ही उन्नत सामग्री थीं। विवरण में प्रयुक्त विशेषण इतने व्यापक थे कि डैनियल कुछ हद तक भ्रमित हो गया, क्योंकि यदि दिव्य क्रिस्टल को मुद्रा के रूप में खर्च नहीं किया जा सकता है तो उनका उपयोग किस लिए किया जा सकता है। उसने दिव्य क्रिस्टल की शुरुआती बोली पर नजर डाली। इस बार नीलामी के लिए केवल 10 दिव्य क्रिस्टल थे और शुरुआती कीमत चौंका देने वाली 10 लाख दिव्य पत्थरों की थी। बेशक ये केवल शुरुआती बोली थी और दिव्य क्रिस्टल के वास्तविक मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करती थी। जैसे जैसे नीलामी जारी रही, कीमत बढ़कर 3 मिलियन हो गई। अंत में किसी ने 50 लाख दिव्य पत्थरों की बोली लगा दी। ये बहुत ऊंची कीमत थी। 5 करोड़ की बोली के बाद किसी ने दूसरा ऑफर नहीं दिया। वे अगले आइटम के आने का इंतजार कर रहे थे। इससे डैनियल उत्सुक हो गया। कोई इन दिव्य क्रिस्टलों पर इतने सारे दिव्य पत्थर क्यों खर्च करेगा? ये किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए होना चाहिए, है ना? क्या उसे जाकर पूछना चाहिए? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, डैनियल ने अपनी मन की शक्ति का उपयोग करके उस व्यक्ति का पता लगाया जिसने दिव्य क्रिस्टल खरीदे थे। अंततः उसने एक विशेष कमरे में ताला लगा दिया। कमरे में थोड़ा स्थानिक उतार चढ़ाव था। ये संभवतः स्थानांतरण के लिए जादुई सरणी के कारण था। एलिस, नीलामी पर नजर रखें। यदि उस दिव्य राजवंश के कोई अवशेष सामने आते हैं तो चाहे कितने भी दिव्य पत्थरों की आवश्यकता हो, हमें उन्हें हासिल करना ही होगा। समझ गया हेडमास्टर। इतना कहने के बाद डैनियल गायब हो गया। एक कमरे के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति जल्दी से निकलने की योजना बनाकर दिव्य पत्थरों को हटा रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे अपने कमरे में एक अजनबी मिला। आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? जैसे ही वह बोला, उसके शरीर से एक देव राजा की आभा निकलने लगी। चिंता मत करो, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। मुझे बिन बुलाए मेहमान के साथ चर्चा करने के लिए कुछ नहीं है। बाहर निकलो। एक जोरदार आदेश के साथ गॉडकिन अचानक जमीन पर गिर गया। उसके मुंह के कोने पर खून लग गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो व्यक्ति अचानक उसके कमरे में आ गया था उसके पास इतनी ताकत हो सकती है। यहाँ तक कि उसकी आभा का थोड़ा सा भाग भी उसे घायल करने के लिए पर्याप्त था। इतना शक्तिशाली प्राणी बिना किसी प्रयास के उसे आसानी से मार सकता है। निश्चित रूप से। आप मुझसे क्या चाहते हैं? संपर्क। टीओएस को 1 खरब साल तक कैद में रखा गया। सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 216। दिव्य राजवंश और प्रलय। बूढ़े व्यक्ति को अपने सामने देखकर, जो स्पष्ट रूप से बहुत अधिक सम्मानित हो गया था, डैनियल ने सोचा कि भविष्य में अजनबियों से बात करते समय अपनी ताकत दिखाना सबसे अच्छा होगा। इससे बहुत सारी अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकेगा। यदि हर बातचीत के लिए उसे केवल बात करने के लिए दूसरे पक्ष को चोट पहुंचाने की आवश्यकता होती तो ये काफी असुविधाजनक होता, विशेषकर जब किसी देव राजा के साथ व्यवहार कर रहे हों। इनमें से अधिकांश देव राजा उच्च और शक्तिशाली होने के आदी थे। संभवतः यही उसके व्यवहार का कारण था। ठीक है, जमीन से खड़े हो जाओ। मुझे पता है कि इस तरह की चोटें एक भगवान राजा के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास आपके लिए बस कुछ प्रश्न हैं। बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ और आदरपूर्वक कहा, कृपया बेझिझक कोई भी प्रश्न पूछें। मैं उन सभी का ईमानदारी से उत्तर दूंगा। आपने अभी अभी एक दिव्य क्रिस्टल की नीलामी जीती है। आप इसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? डैनियल का सवाल सुनकर बूढ़े व्यक्ति का दिल जोर से धड़कने लगा। आशा के अनुसार वह दिव्य क्रिस्टल के लिए आ रहा था, लेकिन चूंकि डैनियल की ताकत उससे कहीं अधिक थी, इसलिए बूढ़े व्यक्ति के पास दिव्य क्रिस्टल को रखने का कोई रास्ता नहीं था, चाहे वह कितना भी चाहे। दुखी चेहरे के साथ बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सर, मेरा इरादा सुरक्षा के लिए अपने मंदिर में एक जादुई सरणी स्थापित करने के लिए इसका उपयोग करना था। दिव्य क्रिस्टल ऐसी सरणी के लिए उच्चतम श्रेणी की सामग्री है। हाल ही में ईश्वर क्षेत्र में ऐसी अफवाहें फैली हैं कि प्रलय आसन है, इसलिए मैं प्रलय के दौरान जीवित रहने की अपनी संभावनाओं को तैयार करना और बढ़ाना चाहता हूँ। बूढ़े आदमी की बातें सुनने के बाद डैनियल गहरी सोच में पड़ गया। बूढ़े व्यक्ति की आभा से स्पष्ट संकेत मिलता था कि वह वास्तव में एक देव राजा था। यहाँ तक कि ईश्वर क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली प्राणी ईश्वर राजा स्तर पर आगामी प्रलय के दौरान अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित थे। अगर ऐसा मामला है तो डैनियल को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता होगी कि इस प्रलय का वास्तव में क्या मतलब है। यदि एक ईश्वर राजा भी
प्रभावित हो सकता है और संभवतः अपना जीवन खो सकता है। तो क्या जो लोग नश्वर क्षेत्र से ईश्वर क्षेत्र में संक्रमण कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षा के लिए नश्वर क्षेत्र में वापस भेज दिया जाना चाहिए? इसे और अधिक विस्तार से समझाएं, डैनियल ने कहा। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और सब कुछ बता दिया। वह एक बड़ी सेना का सदस्य था। इस बल में 3 गॉड किंग थे और बूढ़ा व्यक्ति इंक्सी गॉड किंग उनमें से एक था। अन्य 2 गॉड किंग्स की तुलना में इंक्सी गॉड किंग एक आदर्श व्यक्ति से अधिक था। उसे ईश्वर क्षेत्र के मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, जिसके कारण उनके पास अधिक संपत्ति जमा नहीं हो पाए। आमतौर पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह सिर्फ नामात्र का व्यक्ति था। वह बिना अधिक जिम्मेदारी के स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। लेकिन अब प्रलय निकट आने के साथ उसे तैयारी शुरू करनी पड़ी। वह प्रलय के दौरान खुद को सुरक्षित रखने की उम्मीद में दिव्य क्रिस्टल खरीदने के लिए इस नीलामी में आया था। दिव्य क्रिस्टल को एक बहुमुखी सुदृढ़ीकरण एजेंट माना जाता था। ऐसा क्यों था? सबसे पहले, डिवाइन क्रिस्टल किसी भी सामग्री के साथ जुड़ सकता है और एक मजबूत शाखा विकसित कर सकता है जो उपयोगकर्ता की अपेक्षाओं को पूरा करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई दिव्य पत्थर को एक नियमित कलाकृति के साथ जोड़ता है, तो यह उसकी तीव्रता को बढ़ा सकता है। ये दिव्य क्रिस्टल के चमत्कारी गुणों में से एक था। बूढ़े व्यक्ति का ऐसा इरादा था। वह अपने मंदिर में जादुई सरनी के साथ दिव्य क्रिस्टल को मिलाने की उम्मीद कर रहा था, ताकि उसकी छिपने की क्षमता बढ़ सके। इस तरह, यदि प्रलय भी घटित हो जाए तो भी उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सुनने के बाद डैनियल को भी लगा कि दिव्य क्रिस्टल काफी उपयोगी वस्तु है। उसे पहले इसके गुणों के बारे में पता नहीं था। उसे इसके बारे में पहले ही 5 तत्वों के भगवान राजा से पूछना चाहिए था। वरिष्ठ, यदि आपको इन 10 दिव्य क्रिस्टलों की आवश्यकता है तो मैं वे सभी आपको दे सकता हूँ, इंक्सी गॉड किंग ने दुखी अभिव्यक्ति के साथ कहा। साम्राज्य पर अपनी यात्रा जारी रखें। हालांकि उन्हें हासिल करने में उन्हें बहुत खर्च करना पड़ा, लेकिन उनके अपने जीवन की तुलना में दिव्य क्रिस्टलों का मूल्य बहुत अधिक नहीं था। आखिरकार उसने अपने जीवन को महत्व दिया। यदि नहीं, तो उसने अपने मंदिर को मजबूत करने के लिए दिव्य क्रिस्टल नहीं खरीदा होता। यदि अचानक प्रकट हुए इस शक्तिशाली प्राणी को दिव्य क्रिस्टल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो वह इसके बारे में क्यों पूछता रहता? ये स्पष्ट था कि डैनियल को दिव्य क्रिस्टल में रुचि थी और वह बूढ़े व्यक्ति द्वारा उन्हें अर्पित करने की प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसी अपार शक्ति वाला प्राणी निश्चित रूप से दिव्य क्रिस्टल के बारे में जानता था, अन्यथा वह अभी भी यहाँ क्यों होता? इसके उपयोग की जांच कर रहा होता। ये बात, इसे अपने पास रखें। वैसे, आप भगवान राजा प्रलय के बारे में इतने निश्चित क्यों हैं? 10 दिव्य क्रिस्टल। डैनियल को उनसे क्या चाहिए होगा? उनके निजी स्थान में उनकी गिनती से कहीं अधिक संख्या थी। 10। क्या यह उनकी शक्ति का अपमान था? लेकिन डैनियल ने इस पर ध्यान नहीं दिया और एक ऐसा प्रश्न पूछा जो उसके लिए अधिक दबाव वाला था, क्योंकि 5 तत्व गॉड किंग और अब इंक्सी गॉड किंग दोनों ही आने वाली प्रलय के बारे में बहुत आश्वस्त लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे पूरी तरह आश्वस्त थे कि ऐसा होगा, जैसे कि उन्हें किसी प्रकार की अंदरूनी जानकारी हो। तुम सच में नहीं जानते? इंक्सी गॉड किंग ने अपने संदेह की पुष्टि करते हुए पूछा। बेशक मैं नहीं जानता। अगर मुझे पता होता तो क्या मुझे अब भी आपसे पूछने की जरूरत होती? उस मामले में मुझे समझाने दीजिए। ये भविष्यवाणी वास्तव में एक प्राचीन दैवीय राजवंश से आती है। यह एक शक्तिशाली शक्ति थी जिसके बारे में आज भी ईश्वर क्षेत्र में किंवदंतियां घूम रही हैं। अपने चरम पर इसने संपूर्ण विविधता पर भी शासन किया। इस दिव्य राजवंश के पतन के बाद इसने अमर क्षेत्र में फैले अनगिनत खजाने को पीछे छोड़ दिया। विचाराधीन भविष्यवाणी उस दिव्य राजवंश के भीतर से आई थी। इसे दैवीय राजवंश के भीतर एक शीर्ष गुप्त मामला कहा गया था। इसलिए कोई भी इस भविष्यवाणी को हल्के में नहीं लेगा, और ईश्वर राजा जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उतना ही अधिक वे इस दिव्य राजवंश की भयानक उपस्थिति को महसूस कर सकेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक देव राजा बनने की राह पर कई अफसर इस दिव्य राजवंश से जुड़े थे, या यूं कहें, दैवीय राजवंश के अवशेष आज भी कई देव राजाओं के संग्रह में थे। इस प्रकार उन्होंने कभी भी भविष्यवाणी पर संदेह नहीं किया और उस पर पूरे दिल से विश्वास किया। इतनी शक्तिशाली शक्ति कैसे गिरी? डैनियल ने असमंजस में पूछा, क्योंकि बूढ़े आदमी की बातों से उसे कुछ ऐसा लगा जो बहुत ही संदिग्ध था। दिव्य राजवंश अपने चरम पर संपूर्ण विविधता पर हावी होने की शक्ति रखता था। इसके पतन के बाद भी वर्तमान ईश्वर क्षेत्र में कई ईश्वर राजा अभी भी इसके अवशेषों से लाभान्वित
हुए, जिसका अर्थ था कि ये वर्तमान देव राजा दैवीय राजवंश में महत्वहीन रहे होंगे। नहीं तो इतना समय कैसे बीतता, और वे अभी भी दैवीय राजवंश के अवशेषों से मजबूत हो रहे थे, तो इतनी ताकतवर ताकत अचानक कैसे ढह गई, ये कोई नहीं जानता। दिव्य राजवंश का पतन हमेशा रहस्य में डूबा रहा है। सबसे विश्वसनीय सिद्धांत यह है कि दैवीय राजवंश किसी अप्रत्याशित घटना से प्रभावित हुआ, जिससे उसका तेजी से पतन हुआ। लेकिन वास्तव में क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इंक्सी गॉड किंग ने कहा, दैवीय राजवंश का पतन हमेशा से ही ईश्वरीय क्षेत्र में एक गर्म विषय रहा है। बेशक कई देव राजाओं ने इसकी जांच करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई निर्णायक जवाब नहीं मिला। ऐसा लगता था मानो इसके पतन का कारण जानबूझकर इतिहास से मिटा दिया गया हो। उन्होंने कितनी भी जांच की, उन्हें कोई सटीक जानकारी नहीं मिल सकी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि विभिन्न सिद्धांत एक दूसरे का खंडन करते हैं। इस प्रकार यह मामला संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र में सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ था। बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनने के बाद डैनियल को एहसास हुआ कि ईश्वर क्षेत्र में चीजें सरल से बहुत दूर थीं। दिव्य राजवंश जैसी शक्तिशाली शक्ति पलक झपकते ही गिर गई थी, और अब तक भी कोई भी सही कारण का पता नहीं लगा पाया है। शायद दुनिया के आरोहण से संबंधित व्यवसाय समाप्त करने के बाद वह इसकी और जांच कर सके। आखिरकार ईश्वर क्षेत्र में प्रलय कुछ ऐसी चीज थी जिसे वह टाल नहीं सकता था, और कहा गया कि प्रलय की उत्पत्ति दैवीय राजवंश से हुई थी। सभी सुराग इस दिव्य राजवंश की ओर इशारा करते हैं। शायद दैवीय राजवंश के रहस्यों में उत्तर छिपे हुए थे। संपर्क TOS को 1 खरब साल तक कैद में रखा गया। सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 217। मेरे प्रभु, कृपया मुझे अपने पीछे चलने की अनुमति दें। पब फ्यूचर विज्ञापन अपने इच्छित उत्तर को प्राप्त करने के बाद डैनियल जाने की योजना बना रहा था, क्योंकि संयोगवश इस नीलामी में दैवीय राजवंश से संबंधित एक वस्तु थी। शुक्र है उसने इस पर पहले ही गौर कर लिया था और एलिस को इस पर नजर रखने को कहा था। अब जब उसने दिव्य क्रिस्टल के कार्य और दिव्य राजवंश से संबंधित भविष्यवाणी को स्पष्ट कर दिया था, डैनियल जाने के लिए तैयार था। वरिष्ठ, क्या आप जाने की योजना बना रहे हैं? हाँ, मैं जो कुछ जानना चाहता था वह सब पूछ चुका हूँ। मैं यहाँ किस लिए रुका हूँ? पहले मैंने देखा कि तुम भी जाने वाले थे, इसलिए जल्दी करो और जाओ। इतना कहने के बाद डैनियल जाने के लिए मुड़ा। उस क्षण इंक्सी गॉड किंग ने कहा, वरिष्ठ, आप किस ईश्वर क्षेत्र से आते हैं? 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र। 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र। इंक्सी गॉड किंग एक क्षण के लिए रुके और फिर याद आए, वह उल्का शहर के बगल में ईश्वर क्षेत्र है। उसने सुना था कि यह एक अपेक्षाकृत नया ईश्वर क्षेत्र है, जिसके ईश्वर राजा केवल 10,000 वर्षों से भी कम समय तक सत्ता में रहे हैं। हालांकि इंक्सी गॉड किंग को पता था कि उनसे पहले के 5 तत्वों के गॉड किंग निश्चित रूप से वर्णित अफवाहों की तरह नहीं थे। 5 तत्वों में से वरिष्ठ, मैं आपके प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करना चाहूंगा। इंक्सी गॉड किंग ने तुरंत सम्मान में घुटने टेक दिए। अपने से बहुत छोटे देव राजा को उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी निर्णायकता के साथ वरिष्ठ कहकर संबोधित किया। डैनियल कुछ अवाक था। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरे व्यक्ति ने गलती से उसे 5 एलिमेंट्स गॉड किंग समझ लिया था। लेकिन इस पर विचार करने पर यह बात समझ में आई, 5 तत्वों के ईश्वर क्षेत्र में ऐसी शक्ति के साथ 5 तत्वों के ईश्वर राजा के अलावा और कौन हो सकता है? इसके अलावा इंक्सी गॉड किंग की पहले की टिप्पणियों के आधार पर उन्हें आसन आपदा से बचने का कोई भरोसा नहीं था। यही कारण है कि उन्होंने दिव्य क्रिस्टल खरीदने के लिए आने का विकल्प चुना था, और वह अपने गुट के अन्य 2 गॉड किंग्स से बहुत परिचित नहीं था, अन्यथा वह ऐसा निर्णय नहीं लेता। तो ये संभव है कि उसने डैनियल की ताकत देखी हो और आपदा आने से पहले खुद को किसी शक्तिशाली व्यक्ति से जोड़ना चाहता हो। डैनियल ने हंसते हुए कहा, सबसे पहले, मैं 5 तत्वों का ईश्वर राजा नहीं हूँ। मैं बस 5 तत्वों के ईश्वर क्षेत्र से आता हूँ, जिसे अब 5 तत्वों का ईश्वर क्षेत्र कहा जाता है। आखिरकार डोहिंग विश्व 5 तत्वों के ईश्वर क्षेत्र द्वारा शासित है। दूसरी बात, तुम मेरे साथ आना चाहते हो? मैं तुम्हें क्यों शामिल करूं? एक ईश्वर राजा, वह संभवतः दानियल को क्या दे सकता है? क्या उसमें मांसपेशियों की कमी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंक्सी गॉड किंग जानता था कि यह उसका मूल्य प्रदर्शित करने का क्षण था। साम्राज्य पर विशेष सामग्री पड़े। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, क्षमा करें वरिष्ठ, मेरा मूल्य इस तथ्य में निहित है कि एक ईश्वर राजा बनने के बाद मैंने ईश्वर क्षेत्र में एक लंबा समय बिताया। चूंकि मैं आमतौर पर ईश्वर क्षेत्र के शासन में खुद को
शामिल नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने कई स्थानों की यात्रा की है और ऐसी चीजें सीखी हैं जो कई सामान्य ईश्वर राजा नहीं जानते हैं। मेरा मानना है कि ईश्वरीय क्षेत्र में आपको मार्गदर्शक के रूप में मेरे जैसे किसी व्यक्ति की कमी अवश्य होगी। इंक्सी गॉड किंग ने शब्द दर शब्द स्पष्ट रूप से बात की। डैनियल द्वारा पूछे गए पहले प्रश्नों से वह बता सकता था कि दूसरा व्यक्ति ईश्वर क्षेत्र से बहुत परिचित नहीं था। तो अब समय आ गया है अपनी औकात दिखाने का। इंक्सी गॉड किंग की बातें सुनकर डैनियल को एहसास हुआ कि बूढ़ा व्यक्ति सही था। उसे वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो ईश्वरीय क्षेत्र को समझता हो। एसेंशन शहर में क्रेन उस जगह से परिचित था, इसलिए उसने उसे काम पर रखा था। अब उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसे संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र की बेहतर समझ हो, और ऐसा लगता था कि इंक्सी गॉड किंग ही एकमात्र व्यक्ति था जो इस भूमिका में फिट बैठता था। ठीक है, आप मेरा अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, मेरी बहुत अधिक आवश्यकताएं नहीं हैं। केवल एक ही चीज़ है कि आप मेरे प्रति वफादार रहें। अगर मुझे पता चलता है कि आपके पास कोई गुप्त उद्देश्य है, तो आपको परिणाम समझना चाहिए। यहाँ तक कि आप जैसे ईश्वर राजा को भी मारा जा सकता है। हाँ हाँ हाँ, निश्चिंत रहें, मैं कभी भी बेवफाई नहीं करूँगा। डैनियल की जानलेवा इरादे से भरी धमकी सुनकर इंक्सी गॉड किंग सहज ही डर से कांपने लगा, परंतु उसका मन शीघ्र ही आनंद से भर गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना आसान होगा। मूल रूप से वह सिर्फ अपनी किस्मत आजमा रहा था, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में खुद को इतनी शक्तिशाली शख्सियत से जोड़ने में कामयाब रहे। वरिष्ठ, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपकी अच्छी सेवा करूंगा। इसके अलावा अब मुझे सीनियर मत कहो। मेरा नाम डैनियल है, उसका नाम स्याही सागर है। अब से वह ईश्वर क्षेत्र के बारे में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए जिम्मेदार होगा। निसंदेह जिस चीज से वह परिचित नहीं है वह भी उस पर छोड़ी जा सकती है। हेलो एलिस, मैंने ईश्वर क्षेत्र में कई साल बिताए हैं और इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इंक्सी ने आज्ञाकारी रूप से खड़े होने से पहले उसका स्वागत किया। एलिस ने डैनियल को भ्रम में देखा और फिर कहा, हेडमास्टर, ये वह वस्तु है जिसे आपने मुझसे पहले खरीदने के लिए कहा था। क्या आपको यह मिला? अच्छा, डैनियल ने एलिस के हाथों से वस्तु ले ली। आप नहीं जानते कि यह अभी कितना तीव्र हो गया है। अंत में मुझे कीमत बढ़ाकर 25 मिलियन करनी पड़ी, इससे पहले कि कोई और बोली न लगाए। वास्तव में ये है वह काली वस्तु, एक उंगली के आकार की किसी ऐसी चीज की तरह नहीं दिखती थी जिसका उपयोग किसी भी चीज के लिए किया जा सकता था। इस प्रकार की वस्तु को एक कंटेनर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह एक ऐसी चीज है जिसे दिव्य राजवंश के शक्तिशाली प्राणी कुछ चीजों को संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल करते थे, जिसे भविष्य की पीढ़ियों को सौंप दिया जाता था। हो सकता है कि कोई ऐसा संदेश हो जो दैवीय राजवंश हमें देना चाहता हो। प्रत्येक अवशेष को कई जादुई सरणियों से सील कर दिया गया है, और जब तक इसे खोला नहीं जाता तब तक कोई नहीं जान सकता कि अंदर क्या है। इंक्सी गॉड किंग ने धीरे से समझाया। ये सुनकर डैनियल मोटे तौर पर समझ गया। यह वस्तु दिव्य राजवंश द्वारा छोड़े गए अंध बक्सों में से एक की तरह थी। किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या है, इसे खोलने के बाद ही पता चलेगा। जादुई सरणियों का जिक्र सुनकर डैनियल ने अपनी दिमागी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे देखा। आइटम पर जादुई सरणियां घनी और जटिल थीं। फिर उन्होंने इंक्सी गॉड किंग से पूछा, क्या आप इन जादुई सरणियों को खोल सकते हैं? मैं कर सकता हूँ, लेकिन लॉर्ड डैनियल, मैं जादुई सरणियों में बहुत कुशल नहीं हूँ। इसमें अधिक समय लग सकता है। अगर मुझे फ्यूचर मिरर की मदद मिलती तो मैं बहुत समय बचा सकता था, लेकिन चूंकि अब इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, इसमें शायद मुझे लगभग 3 साल लगेंगे। कितनी देर? लगभग 3 साल, मुझे लगता है। ये सुनकर डैनियल ने उस सामान को खुद ही संभालने का फैसला किया। जादू की सारणी हालांकि जटिल थी, उसे समझने में उसे केवल 3 दिन लगे। 3 दिन बाद वह देखेगा कि अंदर क्या है। इस बिंदु पर उन्हें एहसास हुआ कि इंक्सी गॉड किंग वास्तव में केवल सवालों के जवाब देने के लिए ही अच्छा था। नीलामी खत्म होने वाली थी। यह अगले कार्य की तैयारी का समय था। उसकी मन की शक्ति दूसरे कमरे में पहुंच गई, जहां 3 भगवान संप्रभु थे। जाहिर है, जैसे जैसे नीलामी आगे बढ़ रही थी, उनका धैर्य जवाब दे रहा था। मूल रूप से उन्हें नीलामी के दौरान 5 एलिमेंट्स गॉड किंग के प्रदर्शित होने की उम्मीद थी। अन्यथा डैनियल इस नीलामी का इंतजार क्यों करता? लेकिन जैसे ही नीलामी समाप्त होने वाली थी और डैनियल एक समय एलिस को
चीजें खरीदने के लिए छोड़कर बाहर चला गया था। उन्होंने सोचा, क्या 5 तत्व भगवान राजा वास्तव में प्रकट होंगे? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। नीलामी लगभग समाप्त हो चुकी है। आइए अभी चलें और उस डैनियल लड़के को पकड़ लें। कौन जानता है कि हमें दूसरा मौका कब मिलेगा? एक महिला ने कहा। उसका स्वर अधीरता से भरा था। इस नीलामी ने उसके धैर्य को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके आसपास कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। संपर्क TOS को 1 खरब साल तक कैद में रखा गया। सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 218। वास्तव में आप कौन हैं? आर्या के बोलने के बाद उसने देखा कि उसके दोनों दोस्तों में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। उत्सुकतावश वह ये देखने के लिए पीछे मुड़ी कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसने पाया कि उसके दोनों दोस्त पूरी तरह से गायब हो गए थे। ये देखकर आर्या तुरंत सतर्क हो गए। उसके दोनों दोस्त ईश्वर संप्रभु स्तर पर थे और वह खुद भी थी। बिना आवाज किए उन्हें उठा ले जाना, ये कैसे संभव हो सकता है? आर्या को सहज ही लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसी पद्धति अत्यंत विचित्र थी। यहाँ तक कि कोई देव राजा भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता, है ना? तभी अगले ही पल उसे अचानक चक्कर आ गया। क्षणिक धुंध के बाद उसका मन साफ हो गया। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वह एक अपरिचित माहौल में थी और उसकी 2 सहेलियां लकड़ी की मूर्तियों की तरह खड़ी थीं, हिलने डुलने में असमर्थ थीं। उनके शरीर पर अलग अलग डिग्री की चोटें भी थीं। तो वास्तव में क्या हुआ था? इस समय आर्या ये जानकर हैरान रह गई कि वह भी उसी स्थिति में थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी चीज ने उसे पूरी तरह से रोक दिया था और वह हिल नहीं सकती थी। उनके सामने एक परिचित व्यक्ति खड़ा था, डैनियल, और डैनियल के पीछे वह महिला थी। निस्संदेह वहां एक अपरिचित बूढ़ा व्यक्ति भी था जो डैनियल के पीछे व्यवस्थित ढंग से खड़ा था। पूरे कमरे में डैनियल ही एकमात्र प्रभारी लग रहा था। वास्तव में आप कौन हैं? आर्या ने आश्चर्य से पूछा। डैनियल, क्या यह व्यक्ति सचमुच डैनियल हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि 5 तत्व भगवान राजा होने का दिखावा कर रहे हों? अन्यथा यह कोई भी, ये डैनियल, संभवतः ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? क्या वह सिर्फ 5 तत्वों वाले भगवान राजा का प्रतिनिधि नहीं था? जैसे ही ये सवाल आर्या के दिमाग में जमा हो गए, उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। डैनियल ने कहा, आप अपने दोस्तों की तुलना में बहुत अधिक शांतचित्त हैं। इससे पहले जब डैनियल अन्य 2 को लाया तो उन्होंने आते ही उस पर हमला कर दिया था, यह विचार करते हुए कि बाद में अभियान के लिए उन्हें उन तीनों की आवश्यकता होगी। डैनियल ने अन्य 2 को केवल एक छोटी सी सजा दी थी। जहां तक आखिरी वाली की बात है तो आते ही उसे रोक लिया गया। समस्या को हल करने के लिए किसी को छोड़ना होगा, है ना? सौभाग्य से यह अधिक समझदार होना चाहिए। मैं ही वह हूँ जिसने तुम्हारी सूखी घास खरीदी है। शुरू से अंत तक वह केवल मैं ही हूँ, डैनियल ने समझाया। वास्तव में जैसे ही आप इस कमरे में दाखिल हुए, मैंने आपकी छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान दिया। डैनियल की बातें सुनकर आर्या चौंक गई। चिंता मत करो, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। मैं सिर्फ आपके द्वारा बताए गए अवशेष के बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। आप 5 एलिमेंट्स गॉड किंग के साथ आपका क्या संबंध है? आर्या पूछने में झिझके। मैं उसे जानता हूँ और वह मुझे जानता है। मैं अभी अभी 5 तत्वों के ईश्वर क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ, डैनियल ने उत्तर दिया। मैंने पहले उसे केवल एक आड़ के रूप में इस्तेमाल किया था। वास्तव में मैं हमेशा आपके साथ सौदे करता रहा हूँ। ये सुनकर आर्या ने सहज ही राहत की सांस लेना चाहा। तो आखिरकार वह ईश्वर राजा नहीं है। लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने वाला व्यक्ति भगवान राजा से कहीं अधिक भयानक लग रहा था। तुम्हारे पास अभी भी वह सूखी घास कितनी है? माय लॉर्ड, हमारे पास बहुत कुछ नहीं बचा है, क्योंकि इस चीज पर शोध करना बहुत कठिन है, इसलिए हमारे पास ज्यादा स्टॉक नहीं है। अगर तुम्हें इसकी जरूरत है तो मैं तुम्हें ये सब दे सकता हूँ। ये कहते हुए आर्या को अपने शरीर पर लगा बंधन थोड़ा ढीला महसूस हुआ, तो उसने जल्दी से एक स्टोरेज क्रिस्टल निकाला और मेज पर रख दिया। डैनियल ने इसका निरीक्षण किया और एलिस को सौंप दिया। ये दिव्य पत्थर ले लो। मैं कोई बुरा व्यक्ति नहीं हूँ। नहीं मेरे स्वामी, ये आपके लिए हैं। इससे पहले कि आर्या अपना वाक्य पूरा कर पाती, उसने डैनियल की निगाहें देखीं और चुपचाप उन्हें स्वीकार कर लिया। ऐसा लगा जैसे एक जबरन लेन देन। ठीक है, बैठ जाओ। अब मुझे उस अवशेष के बारे में बताओ। जैसे ही डैनियल की आवाज़ गिरी, उन तीनों पर से प्रतिबंध पूरी तरह से गायब हो गया।
बाकी दोनों ने बोलने की हिम्मत नहीं की, इसलिए तीनों आज्ञाकारी होकर बैठे रहे। ये देखकर इंक्सी गॉड किंग अपने दिल में हंसे बिना नहीं रह सका, बिल्कुल अपने जैसा। जब इंक्सी गॉड किंग को डैनियल की ताकत का पता नहीं था तो उसने भी कार्रवाई करने का इरादा किया, लेकिन डैनियल की आभा ने उसे पहले ही घायल कर दिया था। उस पल में उन्हें एहसास हुआ कि इस व्यक्ति को उत्तेजित नहीं किया जाना चाहिए, और उन दो देव संप्रभु स्तर के युवाओं ने सीधे डैनियल पर हमला किया। कितना भोला! सौभाग्य से डैनियल पीछे हट गया, अन्यथा यह इन दोनों को कड़वा प्याला पिलाने के लिए पर्याप्त होता। सौभाग्य से जो व्यक्ति बाद में आया वह अधिक समझदार था। वह अवशेष पूर्व में एक देव क्षेत्र में स्थित है, बहुत दूर नहीं, 10 साल पहले। उन तीनों ने एक देव राजा बनने के अवसर की तलाश में एक साथ यात्रा की थी। संयोग से उन्हें वह अवशेष मिल गया। अवशेष का पैमाना बहुत बड़ा था। इसकी तुलना उन देव मंदिरों से की जा सकती है जो उन्होंने देव राजाओं के समय देखे थे। उत्साहित होकर उन तीनों ने सोचा कि उन्हें वहां देव राजा बनने का मौका मिल सकता है। निश्चित रूप से अवशेष में लाभ उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे पहले किसी ने छुआ ही न हो। हालांकि जब उन्हें लगा कि वे अवशेष से सारा खजाना ले सकते हैं तो उन्हें कुछ पता चला। वह ये था कि अवशेष में सब कुछ एक अराजक शासन से घिरा हुआ था। उनके पास इस अराजक शासन से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। स्वाभाविक रूप से वे एक भी वस्तु नहीं ले जा सके। अंत में वे तीनों अनिच्छा से चले गए। ये काफी कड़वा अनुभव था, लेकिन आर्य इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सुझाव दिया कि वे अध्ययन करने और संभवतः नियम को तोड़ने की उम्मीद में अराजक नियम से प्रभावित कुछ वस्तुओं को लेने का प्रयास करें। वे अवशेष से न केवल सूखी घास बल्कि मिट्टी और अन्य सामान भी ले गए थे। उन्हें अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। वे अराजक शासन को नहीं तोड़ सके। हाल तक ऐसा नहीं था। जब उन्होंने सुना कि शून्य क्षेत्र में लटकी हुई सूखी घास खरीद ली गई है तो उन्हें आशा दिखाई दी। यदि सूखी घास खरीदी गई थी तो इसका मतलब था कि किसी को पता था कि यह क्या थी। शायद वे अराजक शासन को तोड़ सकें। साम्राज्य पर आपकी यात्रा जारी है, इसलिए उन तीनों ने अस्थायी रूप से सूखी घास को और अधिक लटका दिया और डैनियल ने इसे खरीद लिया। कई परीक्षणों के बाद अंततः उन्होंने एक मध्यस्थ के माध्यम से डैनियल से संपर्क करने का निर्णय लिया। जब उन्हें पता चला कि वह 5 एलिमेंट्स गॉड रीन से है तो उन्होंने अपनी सतर्कता हटा दी। 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र। 5 तत्व ईश्वर राजा जो पिछले 10,000 वर्षों में हाल ही में एक ईश्वर राजा बने थे, उन्हें डराने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उन्होंने विशेष रूप से इस जगह को चुना था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि डैनियल की ताकत इतनी भयानक होगी। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, उसने पहले ही उन सभी को पकड़ लिया था। मुझे याद है कि आपने पहले कहा था, आपकी अटकलों के अनुसार वह अवशेष दुनियाओं की टक्कर से बना होगा, डैनियल ने पूछा। हाँ, यही हमारा अनुमान है, क्योंकि अवशेष में वातावरण और नियम दोनों बेहद अराजक हैं। ये बिल्कुल भी जगह जैसा नहीं लगता, इसलिए हमने ये धारणा बनाई है। डैनियल ने सिर हिलाया। इस बिंदु पर वह किसी भी चीज के बारे में निश्चित नहीं हो सका। उन्हें देखने के लिए वहां पहुंचने तक उन्हें इंतजार करना होगा। ठीक है, मुझे उस अवशेष में दिलचस्पी है। मैं तुम्हें अपना मामला व्यवस्थित करने के लिए 3 दिन का समय दूंगा। 3 दिन बाद मेरे साथ उस अवशेष के पास आओ। डैनियल ने उन तीनों की ओर देखा। तीनों असहाय होकर केवल एक दूसरे से नजरें मिला सकते थे। एक दूसरे की आंखों में उन्होंने एक ही चीज देखी। जिस बात का उन्हें सबसे अधिक डर था वही हो गया। इस शक्तिशाली प्राणी ने वास्तव में अवशेष के खजाने पर अपनी नजरें जमा ली थीं, और इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उसके पास अराजक शासन को तोड़ने का एक तरीका था, अन्यथा उन्होंने ऐसा अनुरोध नहीं किया होता। आर्य ने बहुत देर तक सोचा और आखिरकार साहसी बनने का फैसला किया। भले ही इससे उसके लिए प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। महाराज, मैं आपसे एक बात पूछने का साहस कर रहा हूँ। यह क्या है? उस सूखी घास का उद्देश्य क्या है? क्या आप हमें बता सकते हैं? संपर्क TOS को 1 खरब साल तक कैद में रखा गया। सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 219 तारा मानचित्र। आर्य ने ये प्रश्न पूछा। उसे लग रहा था कि यह पूछने का एकमात्र अवसर हो सकता है। वे इन नियम आधारित वस्तुओं को समझने में पूर्णतः असमर्थ थे, लेकिन वह सूखी घास, डैनियल वास्तव में उसका उपयोग कर सकता था। जब डैनियल ने अवशेष में रुचि व्यक्त की, आर्य जानते थे कि उनका इससे नाता टूट गया है। उन तीनों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली।
व्यक्ति का सामना करते हुए उन्हें कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं था। उस क्षण से वे पहले ही अवशेष और उसकी सामग्री को आवंटित करने का अधिकार खो चुके थे। हालांकि यह अफसोस की बात थी, लेकिन उनके जीवन की तुलना में ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अतः आर्य के मन में अब अवशेष के बारे में कोई विचार नहीं रहा, लेकिन वह फिर भी एक बात स्पष्ट करना चाहती थी। आखिर उस सूखी घास का उद्देश्य क्या था? क्या अवशेष के भीतर के अराजक नियमों का वास्तव में उपयोग किया जा सकता है? आर्य ने उत्तर की आशा में डैनियल की ओर देखा। ओह, वह चीज़, बच्चे इसे खाना पसंद करते हैं, डैनियल ने उत्तर दिया। खैर, विश्व की इच्छा का अभी अभी जन्म हुआ था, इसलिए इसे एक बच्चा माना जा सकता है। डैनियल का जवाब सुनकर आर्या दंग रह गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह सूखी घास, जिसे वे सभी एक दिव्य कलाकृति मानते थे, उसकी नज़र में सिर्फ भोजन मानी जाती थी। और मुरझाई हुई घास में अराजक नियम थे। क्या इसे सचमुच खाया जा सकता है? क्या वह उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था? आर्य की संदेहपूर्ण दृष्टि को देखकर डैनियल ने कहा, वह चीज़ वास्तव में बहुत बेकार है। मैंने ऐसा केवल इसलिए कहा क्योंकि मैं उस जगह की तलाश में था जहां सूखी घास उगती है। वैसे भी अपने आप को तैयार करो, 3 दिनों में हम अवशेष की ओर बढ़ेंगे। इस समय डैनियल अपने कमरे में अकेला था। उसके सामने दैवीय राजवंश का एक अवशेष था, एक उंगली के आकार का, रंग में गहरा काला। पिछले 3 दिनों से वह अवशेष पर छोड़ी गई जादुई सरनी को समझने पर काम कर रहा था। एक क्षण के बाद अवशेष चमकने लगा। छुपे हुए जादू के चक्र को डैनियल ने पूरी तरह से उजागर कर दिया था। एक बार जब जादुई सरनी टूट गई, तो अवशेष की असली उपस्थिति धीरे धीरे डैनियल के सामने प्रकट होने लगी। साम्राज्य पर अपनी यात्रा जारी रखें, जो मूल रूप से एक उंगली के आकार का था, वह तुरंत हथेली के आकार की निर्माण तालिका बन गया। फॉर्मेशन टेबल के ऊपर एक आभासी तारों वाला आकाश प्रतिबिंबित हो रहा था। निस्संदेह यह इसका केवल एक हिस्सा था। कुछ विशेष तारे असामान्य रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे। प्रकाश निर्माण मेज पर गिरा। एक रास्ता बन गया, लेकिन वह यही था, केवल एक ही सरल मार्ग और कुछ नहीं। कोई संदर्भ बिंदु नहीं थे, या शायद यह मार्ग संपूर्ण का एक भाग मात्र हो सकता है। डैनियल के मन में एक विचार आया। ये स्पष्ट था कि तारों वाला आकाश, नक्शा और मार्ग अधूरा था। उन्हें पूर्ण स्टार मानचित्र से अलग कर दिया गया होगा। ऐसा लगा कि इस स्टार मैप के रहस्य को उजागर करने के लिए उसे सभी मानचित्र एकत्र करने होंगे। 20 करोड़ से अधिक दिव्य पत्थर, और यही उसे मिला। डैनियल को लगा जैसे उसे धोखा दिया गया है। फिर उन्होंने इंक्सी गॉड किंग को बुलाया। प्रभु, आपने मुझे बुलाया? इस पर एक नज़र डालें। ये दैवीय राजवंश के अवशेष से है। इसका क्या उपयोग है? क्या भगवान, अभी केवल 3 दिन हुए हैं और आप पहले से ही अवशेष पर जादुई सरनी को समझ चुके हैं? सचमुच? इंक्सी गॉड किंग ने बदली हुई अभिव्यक्ति के साथ डैनियल को देखा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि डैनियल जादुई सरणियों के साथ इतना शक्तिशाली होगा। दैवीय राजवंश का अवशेष कई जटिल जादुई सरणियों से भरा हुआ था। यहाँ तक कि एक पेशेवर एरे मास्टर को भी इसे समझने में कुछ समय लगेगा, लेकिन डैनियल इसे केवल 3 दिनों में समाप्त कर दिया था। डैनियल ने अधीरता से कहा, बहुत हो गई तारीफ, जरा इस चीज पर नजर डालें। वह जादुई सरणियों के साथ अपना स्तर जानता था। ये पूरी तरह से उसकी शक्तिशाली दिमागी शक्ति थी जिसने उसे उनके माध्यम से अपना रास्ता बनाने की अनुमति दी। उसने एक एक करके अलग अलग जादुई सरणियां आजमाई थीं। यदि वह ईश्वर क्षेत्र के जादुई सारणी सिद्धांतों के बारे में थोड़ा भी जानता होता, तो उसे इस पर इतना समय खर्च नहीं करना पड़ता। इसलिए डैनियल को इस बारे में बात करना पसंद नहीं आया। उन्होंने विषय को उस वस्तु पर लौटा दिया जो अवशेष से प्रकट हुई थी। जब इंक्सी गॉड किंग ने डैनियल के हाथ में वस्तु देखी, तो वह आश्चर्यचकित हो गया और कहा, भगवान डैनियल, ये अविश्वसनीय है। ये दिव्य राजवंश द्वारा छोड़ा गया तारा मानचित्र है। डैनियल ने आश्चर्यचकित स्वर सुनकर पूछा, मुझे पता है कि यह एक स्टार मैप है, लेकिन क्या इस स्टार मैप में क्या है? इसका कोई रिकॉर्ड है? ठीक है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन दिव्य राजवंश द्वारा स्टार मानचित्र के रूप में छोड़ी जा सकने वाली कोई भी चीज़ निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। यह कोई छिपा हुआ रहस्य हो सकता है। ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे इंक्सी गॉड किंग को भी कुछ नहीं पता था। चूंकि यह मामला है, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। स्टार मानचित्र के शेष भाग को एकत्रित करें। मैं डैनियल के शब्दों को सुनकर इंक्सी गॉड किंग परेशान दिखे। लॉर्ड डैनियल, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे थोड़े समय में किया जा सकता है।
मैं आपको इसे तुरंत खत्म करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपना समय लें। ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। मैं निश्चित रूप से आपके लिए स्टार मैप इकट्ठा करूंगा। इंक्सी गॉड किंग ने अपनी छाती थपथपाई और वादा किया, ये स्टार मैप, क्या इसे केवल अवशेषों से प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, वर्तमान में मैंने किसी को अन्य स्रोतों से स्टार मैप प्राप्त करने के बारे में नहीं सुना है। स्टार मानचित्र मूल रूप से केवल इन अवशेषों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। मैं देख रहा हूँ, डैनियल ने विचार किया। अवशेषों से कई चीजें प्राप्त की जा सकती थीं। इंक्सी गॉड किंग ने उन्हें जो बताया था, उसके अनुसार इन दिव्य राजवंश के अवशेषों में आमतौर पर दिव्य कलाकृतियाँ, गोलियाँ, दिव्य मंत्र आदि शामिल थे। स्टार मैप का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन डैनियल ने इसे खोला था। इसका मतलब है कि स्टार मैप अवशेषों के बीच एक अपेक्षाकृत दुर्लभ वस्तु थी। स्टार मैप को इकट्ठा करने के लिए किसी को इसकी आवश्यकता होगी, कई अवशेष, उन्हें एक एक करके खोलना। इस समय डैनियल को एहसास हुआ कि उसे तुरंत जादुई सरणी के बारे में और अधिक सीखना होगा, अन्यथा एक अवशेष को खोलने में कई दिन लग सकते थे, जो बहुत अधिक बर्बादी थी। क्या किसी अवशेष को खोलने से पहले उसकी सामग्री को निर्धारित करने का कोई तरीका है? डैनियल ने पूछा। क्षमा करें मेरे प्रभु, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है। किसी अवशेष की सामग्री उसके खोले जाने पर ही निर्धारित की जा सकती है, इंक्सी गॉड किंग ने उत्तर दिया। ठीक है, क्या मैं इन अवशेषों को गॉडलिंक कंसोर्टियम से खरीद सकता हूँ? आपका मतलब गॉडलिंक कंसोर्टियम की आभासी दुनिया से है? खैर, मुझे लगता है यह संभव है। आमतौर पर बहुत से लोग उन्हें बेचने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन अब मामला अलग था। आने वाली आपदा की खबर पूरे ईश्वर क्षेत्र में फैल गई थी। ऐसे समय में हर कोई अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। उन अवशेषों की तुलना में जिन्हें आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता था और जिनमें कुछ जोखिम हो सकते थे, दिव्य पत्थर कहीं अधिक विश्वसनीय थे। आखिरकार दिव्य पत्थर कठोर मुद्रा थे। दिव्य क्रिस्टल के बारे में क्या इनका उपयोग अवशेषों के व्यापार के लिए किया जा सकता है? निश्चित रूप से भगवान, दिव्य क्रिस्टल हमेशा मूल्यवान होते हैं, चाहे जब भी हों। दिव्य पत्थरों की तुलना में जो केवल स्वयं को निखार सकते थे, दिव्य क्रिस्टल जो किसी भी चीज को मजबूत कर सकते थे, स्वाभाविक रूप से कहीं अधिक मूल्यवान थे। इसके अलावा उनकी अत्यधिक मांग थी। अच्छा, ऐसा है। डैनियल ने बोलना समाप्त करने के बाद इंक्सी गॉड किंग को एक भंडारण क्रिस्टल सौंपा। माय लॉर्ड, यह क्या है? इसमें दिव्य पत्थर हैं। इसे गॉडलिंक कंसोर्टियम में ले जाएं और जितना संभव हो उतने अवशेष खरीदें। यदि उनके पास ये नहीं है, तो शायद आप दीर्घकालिक अवशेष खरीद नोटिस लगा सकते हैं, डैनियल ने खुद से कहा। इंक्सी गॉड किंग कुछ भ्रमित थे। लॉर्ड डैनियल क्या सोच रहे थे? अवशेषों के बदले दिव्य क्रिस्टल का उपयोग करना? आखिरकार दिव्य क्रिस्टल अत्यंत दुर्लभ थे। सोचते हुए इंक्सी गॉड किंग ने भंडारण क्रिस्टल खोला। वह देखना चाहता था कि इसमें कितने दिव्य क्रिस्टल हैं। फिर कुल राशि के आधार पर वह सोचेगा कि बदले में उसे कितने अवशेष मिल सकते हैं, खासकर क्योंकि आपदा आने से पहले दिव्य क्रिस्टल की कीमत में नाटकीय रूप से वृद्धि निश्चित थी। संपर्क TOS को 1 खरब साल तक कैद में रखा गया। सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 220 अवशेषों का तूफान। जैसे ही इंक्सी गॉड किंग ने भंडारण क्रिस्टल खोला, उसने उसे लगभग अंधा कर दिया। वह अपनी जगह पर जम गया। सबसे पहले वह डैनियल द्वारा उसे दिए गए प्रत्येक दिव्य क्रिस्टल के लाभ को अधिकतम करने के लिए सावधानीपूर्वक गणना करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन इंक्सी गॉड किंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब वह स्टोरेज क्रिस्टल खोलेंगे तो उनकी आंखों के सामने यह नजारा होगा। भंडारण क्रिस्टल के अंदर दिव्य क्रिस्टल अरबों में मापे गए थे। वास्तव में जब उसने मोटे तौर पर गिनती की तो वह अनुमान भी नहीं लगा सका कि कितने दिव्य क्रिस्टल थे। दिव्य स्फटिकों का पहाड़ की तरह ढेर लग गया। नहीं, एक नस की तरह। यह ऐसा था मानो संपूर्ण दिव्य क्रिस्टल शिरा को इस छोटे भंडारण क्रिस्टल में प्रत्यारोपित कर दिया गया हो। इंक्सी गॉड किंग को खुद को थप्पड़ मारने की भी इच्छा हुई, ये सोचकर कि क्या वह सपना देख रहा है। उसने पहले ही गणना कर ली थी कि अपने पूरे मंदिर को सुदृढ़ करने के लिए उसे 1000 दिव्य क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। लेकिन इस भंडारण क्रिस्टल के अंदर दिव्य क्रिस्टल की संख्या ये हजारों मंदिरों को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त होगी, शायद इससे भी अधिक। इसके अलावा देव क्षेत्र में इतने सारे देव राजा नहीं थे। थोड़ी देर तक वहां खड़े रहने के बाद इंक्सी गॉड किंग डैनियल के कमरे से बाहर चला गया। उसने इतनी समृद्ध लड़ाई कब लड़ी थी? एक पल में भारी खुशी उसके मस्तिष्क में लगभग भर गई। अब उसे बस एक ही काम करना था, खरीदो, खरीदो, खरीदो।
सबसे तेज गति से डैनियल का कार्य पूरा करें। इंक सी गॉड किंग के चले जाने के बाद डैनियल ने एक पल के लिए सोचा और आर्य और अन्य लोगों को बुलाया। एक व्यक्ति, इंक सी गॉड किंग, अभी भी थोड़ा कमजोर हो सकता है, इसलिए डैनियल इन तीनों से पूछना चाहता था कि क्या कोई अन्य तरीका है। लॉर्ड डैनियल, क्या हम अब जा रहे हैं? आर्य ने पूछा। नहीं, मैंने आपको किसी और चीज के लिए बुलाया था। क्या आप दिव्य राजवंश के अवशेषों के बारे में जानते हैं? वेयला ने कहा, हम जानते हैं। मुझे मिले एक अवशेष की बदौलत मैं ईश्वरीय संप्रभु स्तर तक पहुंच गया। क्या आप विस्तार कर सकते हैं? हाँ, लॉर्ड डैनियल, उस समय मैं भाग्यशाली था और मुझे एक अवशेष से एक गोली मिली। इसे निगलने के बाद मैं ईश्वर संप्रभु क्षेत्र में पहुंच गया। बाद में मैंने सुना कि गोली संभवतः दैवीय राजवंश से पारित एक प्रकार का अवशेष था जो नियमों को समझने की क्षमता को बढ़ा सकती थी। शायद मेरी प्रतिभा बहुत खराब थी और मैं केवल भगवान संप्रभु तक ही पहुंच सकता था। मैं आगे नहीं बढ़ सका। ये सुनने के बाद डैनियल ने सिर हिलाया और कहा, पिछले कुछ दिनों में मुझे इन अवशेषों में काफी दिलचस्पी हो गई है। मैं कुछ का भंडारण करना चाहता हूँ। क्या आप किसी ऐसे स्थान के बारे में जानते हैं जहां से मैं तुरंत अवशेष खरीद सकता हूँ? भंडार साम्राज्य में आपका साहसिक कार्य जारी है। ये दिव्य राजवंश के अवशेष थे मेरे प्रभु। ऐसी चीजें दुर्लभ थीं और उन्हें प्राप्त करना पहले से ही एक दुर्लभ घटना थी। वह उन्हें जमा करने की बात भी कैसे कर सकता है? भगवान, क्या आप बड़ी मात्रा में अवशेष खरीदना चाहते हैं? आर्य ने सावधानी से पूछा। हाँ, मैं जितना संभव हो उतने अवशेष खरीदना चाहता हूँ, जितना अधिक बेहतर होगा। और मैं दिव्य क्रिस्टल के साथ भुगतान करूँगा। कीमत मायने नहीं रखती है, मुझे बस उन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता है। दिव्य क्रिस्टल। इस इकाई को सुनने पर तीनों ने एक दूसरे को देखा। प्रत्येक ने दूसरे की आंखों में अविश्वास को पढ़ा। आपको ये जानना होगा कि दिव्य क्रिस्टल अभी अत्यधिक मूल्यवान थे। आखिरकार दिव्य क्रिस्टल का उपयोग तुरंत किया जा सकता है, जबकि अवशेष, इन्हें खोलने की जरूरत होती थी, जिसमें समय और मेहनत लगती थी और खोलने के बाद भी आप इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते होंगे। अंत में आप समय और ऊर्जा खो देंगे। इसलिए यदि डैनियल बदले में दिव्य क्रिस्टल की पेशकश कर रहा था, तो कई लोग व्यापार करने के इच्छुक होंगे। लॉर्ड डैनियल, क्या आप खुले अवशेष खरीदना चाहते हैं या बंद अवशेष? क्या खोले गए अवशेष बेचे जा सकते हैं? बेशक, बहुत से लोग अवशेष खोलने में बहुत समय और प्रयास खर्च करते हैं, लेकिन अंत में वे जो प्राप्त करते हैं उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके पास उन्हें बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। और स्टार मैप्स, क्या कोई उन्हें बेच रहा होगा? स्वाभाविक रूप से, क्योंकि अवशेषों से प्राप्त स्टार मैप आमतौर पर केवल एक छोटा सा हिस्सा होते हैं। आपको उनका उपयोग करने के लिए उन्हें इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें इकट्ठा करना एक वास्तविक परेशानी है। इसलिए ज्यादातर लोग जिन्हें स्टार मैप मिलते हैं वे उन्हें बेचना चुनते हैं। आर्य ने समझाया। इसके अलावा बहुत से लोग अवशेषों से स्टार मैप खोलने के इच्छुक नहीं हैं। स्टार मैप्स की कीमत हमेशा अपेक्षाकृत कम रही है। यहाँ तक कि ईश्वर क्षेत्र में भी कुछ लोग थे जिन्होंने एक पूर्ण स्टार मैप सेट इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन अंत में हार मान ली, क्योंकि उनमें से बहुत सारे हैं। इससे डैनियल समझ गया। तो स्टार मानचित्र अवशेषों के डिफ़ॉल्ट थे। होल लगभग कोई भी उन्हें खोलना नहीं चाहता था, लेकिन इसके बारे में सोचते हुए अवशेष खोलने वाले अधिकांश लोग शायद दिव्य राजवंश की विरासत चाहते थे। यदि कोई विरासत नहीं थी तो एक गोली लेना भी ठीक रहेगा। जहां तक बेकार स्टार मानचित्रों की बात है, उनमें से एक बेकार था, और यदि आपके पास कई थे भी तो उन्हें इकट्ठा करना कठिन था। उनकी परवाह कौन करेगा? इस बिंदु पर डैनियल की अभिव्यक्ति गहरी हो गई और उसने कहा, मैं आपके पास मौजूद सभी बंद अवशेषों को खरीदूंगा और खोले गए अवशेषों के लिए सिर्फ स्टार मैप्स। मैं आपको बाद में दिव्य क्रिस्टल दूंगा। समझ गया, लॉर्ड डैनियल। क्या हम आज भी जा रहे हैं? वेयला के पास एक युद्धपोत है जो हमें वहां ले जा सकता है। ठीक है, तैयार हो जाओ। चलो चलते हैं। हाँ, यह असंभव है। स्टार मैप्स कौन खरीदेगा? सावधान रहें कि धोखाधड़ी न हो। असंभव। वह ट्रेडिंग गिल्ड, मैंने पहले भी उनके साथ व्यापार किया है, कोई समस्या नहीं है। इसे रोकें। दिव्य क्रिस्टल के लिए एक स्टार मैप, ये कुछ ऐसा है जिसे आपने 10 वर्षों से अधिक समय से एकत्र किया है, और आप वास्तव में इसे सिर्फ एक दिव्य क्रिस्टल के लिए व्यापार करने को तैयार हैं। कोई विकल्प नहीं, आपदा जल्द ही आने वाली है। मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
भले ही यह एक घोटाला हो, कम से कम मुझे एक दिव्य क्रिस्टल तो मिलेगा, है ना? जैसे जैसे बड़ी आपदा निकट आती है, स्टार मैप्स का मूल्य बहुत कम हो जाता है। लेकिन दिव्य क्रिस्टल अलग हैं। वे आवश्यक सामग्री हैं। लेकिन जब उन्होंने सुना कि कोई व्यक्ति स्टार मैप और दिव्य राजवंश के अवशेष खरीदने के लिए दिव्य क्रिस्टल का उपयोग करने को तैयार है, तो अधिकांश लोगों की पहली प्रतिक्रिया अविश्वास थी। आखिरकार अवशेषों के बदले दिव्य क्रिस्टल का आदान प्रदान अधिक विश्वसनीय लग रहा था। लेकिन स्टार मैप्स, क्या वह महज एक घोटाला नहीं था? कुछ लोगों ने संदेह जताया, लेकिन अधिक लोगों ने इसे आजमाना चुना। और जल्द ही मैं बहुत अमीर हो गया। भाई, मेरे पास जो स्टार मैप था, मैंने उसे 5 दिव्य क्रिस्टलों से बदल दिया। आपने क्या कहा? 5 दिव्य क्रिस्टल? क्या ये सच है? क्या इसमें कोई शक है? देखो, वाह, मैं अभी वहां जा रहा हूँ। इसी तरह की घटनाएं पूरे ईश्वर क्षेत्र में हो रही थीं। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि इतना अच्छा सौदा संभव है, लेकिन एक बार जब कोई सफल हो गया, तो बाकी लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं रही। वास्तव में कुछ को ये भी चिंता थी कि उनके पास पर्याप्त दिव्य क्रिस्टल नहीं होंगे और वे उनकी कीमतें कम करने को तैयार थे। इससे स्टार मैप्स की कीमत तेजी से बढ़ी और इसके साथ ही दिव्य क्रिस्टल की कीमत भी बढ़ गई। यह एक अविश्वसनीय उन्माद था। बड़ी संख्या में लोग अवशेषों की खोज में भी जुट गए। कुछ अवशेष जो पहले कभी नहीं खोजे गए थे, वे अचानक लोगों से भर गए। वे सभी दिव्य राजवंश के अवशेषों की तलाश कर रहे थे, इस उम्मीद में कि वे उन्हें और अधिक दिव्य क्रिस्टल के बदले बदल देंगे। यहाँ तक कि खुद डैनियल ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि सिर्फ स्टार मैप्स इकट्ठा करने की इच्छा से पूरे ईश्वर क्षेत्र में इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा। जहाँ तक लागत की बात है, उसके हाथों में मौजूद दिव्य क्रिस्टल काफी हद तक खत्म हो चुके थे। लेकिन यह महज एक छोटी रकम थी। डैनियल के लिए ये वास्तव में कोई मायने नहीं रखता था। अब उसके पास बड़ी संख्या में दैवीय राजवंशीय अवशेष जमा हो गए थे। जहाज पर समय के दौरान वह इन अवशेषों को तोड़ने में व्यस्त था। एक बार खुलने के बाद स्टार मैप्स रख लिए गए और बाकी बेच दिए गए। पहले के लेन देन के कारण खुले हुए अवशेष, जो स्टार मैप नहीं थे, अच्छी कीमत पर बेचे जा सकते थे। इससे एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। हालांकि डैनियल के दिव्य क्रिस्टल खत्म हो गए थे, उसके दिव्य पत्थर बढ़ गए थे। रुको, उसने दिव्य क्रिस्टल खर्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन अंत में क्या वह दिव्य पत्थरों से लाभ नहीं कमा रहा था? वह उन सभी को खर्च नहीं कर सका। वह उनमें से आधा भी खर्च नहीं कर सका। संपर्क सेवा मेरे S66